अध्याय 1411। हालांकि 8 आंखों वाले सांप ने जो कहा उससे अर्जुन के दिल को ठंडक पहुंची। 8 आंखों वाले सांप ने कहा, शायद बाइहे ने अभी तक व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं किया है। इसका कारण यह नहीं है कि वह तीनों सम्राटों के एक साथ काम करने से डरता है। क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? शायद बाइहे ने पहले ही उनमें संभावित राक्षसों और राक्षसों की गिनती कर ली है। वह जिस चीज से डरता है वह 3 सम्राटों के एक साथ काम करने से नहीं है, बल्कि 3 सम्राटों के दानव सम्राट के साथ मिलकर काम करने से है। दानव सम्राट तटस्थ है और युद्ध में भाग नहीं लेगा। हालांकि 3 सम्राटों के साथ युद्ध की घोषणा करने के बाद दानव सम्राट निश्चित रूप से व्हाइट रिवर से निपटने के लिए आगे आएगा। अर्जुन का दिल बैठ गया। तुम्हारा मतलब है? मेरा मतलब है, बाइहे को डर है कि 3 सम्राट और दानव सम्राट मिलकर उससे निपटेंगे, लेकिन उसे डर नहीं है कि जुड़वां सम्राट और दानव सम्राट मिलकर उससे निपटेंगे। दूसरे शब्दों में, अपनी वर्तमान ताकत के साथ भले ही दानव सम्राट और दक्षिण पूर्व 2 सम्राट इस महीने की शुरुआत में उसके साथ शामिल हो जाएं, बाइहे को डर नहीं है। असंभव। अर्जुन का दिल लगभग ठंडा हो गया। क्या व्हाइट रिवर इतनी मजबूत है? चाहे आप इसे स्वीकार करें या नहीं, कम से कम बाइहे ने जो किया है वह मेरे अनुमान को पूरी तरह से सिद्ध करता है। उसके लिए यह असंभव है कि वह दानव सम्राट को अपना संभावित शत्रु न समझे। 8 आंखों वाले सांप ने कहा। तभी अर्जुन को एहसास हुआ कि उसके विचार बहुत सरल थे। उसने हमेशा सोचा था कि बाइहे 3 सम्राटों को नहीं हरा सकता, लेकिन वह 2 सम्राटों को हरा सकता है। अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। व्हाइट नदी दक्षिण पूर्व पश्चिम 3 सम्राटों और दानव सम्राटों से छोटी थी, लेकिन व्हाइट नदी दक्षिण पूर्व जुड़वां सम्राटों और दानव सम्राटों से बड़ी थी। 10 दिन बाद आकाश में एक विशाल भंवर दिखाई दिया। खिड़की से देखा तो अनगिनत इमारतें भंवर की ओर उड़ रही थीं और वे जल्दी ही भंवर में समा गईं। सांप लड़की ने सबको बताया कि यह काली तीक्ष्ण दानव गुफा थी। अर्जुन ने देखा कि भंवर अनंत राक्षसी ऊर्जा से बना था। अगर उसकी नजर भंवर को भेदती तो वह देख सकता था कि भंवर के पीछे अभी भी आकाश था। दूसरे शब्दों में, राक्षसी ऊर्जा का यह भंवर शून्य क्षेत्र जैसा एक स्थानिक प्रवेश द्वार था। यह एक प्रकार की गुफा थी जो एक और क्षेत्र खोलती थी। अनगिनत राक्षस जातियां आ चुकी थीं। ऐसा लग रहा था कि इस बार दानव सम्राट इसे बड़ा मुद्दा बना देगा। राक्षस जाति में केवल 8 जातियां ही नहीं थीं। इन 8 के अलावा कई अन्य राक्षस पशु जातियां भी थीं। जैसे ही अर्जुन और अन्य लोग भंवर में दाखिल हुए, उन्हें अपनी दृष्टि धुंधली होती हुई महसूस हुई। यह अंधेरा बस कुछ सेकंड तक ही रहा और फिर एक विशाल समुद्री जंगल सा दिखाई दिया। यह एक स्वतंत्र विश्व था, लेकिन इसकी समग्र संरचना बहुत विचित्र थी। काली तीक्ष्ण दानव गुफा की पूरी रूपरेखा गोलाकार होनी चाहिए। गोलाकार भीतरी घेरा एक काला जंगल था जिसमें प्रकाश का भाला था और अंदर की राक्षसी आभा आकाश में उड़ रही थी। जंगल के किनारे एक सागर था। ये सागर एक गोलाकार आकृति में व्यवस्थित थे, समुद्र तल पर नहीं बल्कि सीधे जमीन पर। ये काले जंगल के चारों ओर पानी के एक बड़े नीले घेरे जैसा लग रहा था। पानी के घेरे का केवल निचला हिस्सा ही जमीन को छू रहा था और बाकी पानी हवा में तैर रहा था। यह एक त्रिआयामी गोलाकार समुद्र था। समुद्र समुद्री राक्षसों से भरा हुआ था। काला वन भूमि दानवों को दिया गया, जबकि वलय सागर समुद्री दानवों को दिया गया। संपूर्ण स्वतंत्र स्थान मोटे तौर पर दक्षिणी जियांग विश्व के राक्षसी पशु महाद्वीप के आकार का था। इस प्रकार स्नैकगल के महल के ब्लैक शार्प डेमन गुफा में प्रवेश करने के बाद ब्लैक फॉरेस्ट के केंद्र में पहुंचने से पहले ये लगभग 3 घंटे तक उड़ता रहा। अर्जुन ने अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। आसमान में एक रक्तिम चांद लटका हुआ था। राक्षसों ने सूर्य के प्रकाश को अस्वीकार कर दिया। गैंग लाई की सूर्य शक्ति उनकी शक्ति को कमजोर कर देती, इसलिए उन्होंने चांद को प्राथमिकता दी। जहां तक रक्त चंद्रमा का प्रश्न है, वह हर समय संपूर्ण काली तीक्ष्ण दानव गुफा में अंतहीन राक्षसी ऊर्जा का छिड़काव कर रहा था। ये दृश्य आम नहीं है। ड्रीम बटरफ्लाई के स्वामी ने कहा, मानव इतिहास में केवल मुट्ठी भर मनुष्य ही ब्लैक शार्प डेमन गुफा में प्रवेश कर पाए हैं। राक्षस जाति से कमजोर थी, जबकि राक्षस जाति मानव जाति से कमजोर थी।
हालांकि यह मानव जाति की ताकत पर आधारित था, क्योंकि मानव जाति के 4 सम्राट थे। अगर वे अकेले लड़ें तो एक दानव सम्राट एक अकेले मानव सम्राट को हरा सकता था। फिर भी यह सर्वोच्च अस्तित्व था। अर्जुन जानता था कि वह इस बड़े शख्स को देखने वाला था जो अकेले ही एक सेलिब्रिटी सम्राट को मार सकता था। ब्लैक फॉरेस्ट का राक्षसी आभामंडल आसमान में उड़ रहा था। यह कोई विशेषण नहीं बल्कि एक वास्तविक दृश्य था। जंगल से काली गैस धुएं की तरह उठी, जिसने पूरे काले जंगल को काली धुंध में ढक दिया। जैसे ही वह काले जंगल की सीमा में दाखिल हुआ, अर्जुन को लगा कि एक जोड़ी आंखें उसके पास से गुजर रही हैं। उसकी निगाहों के नीचे अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर पर सारे रहस्य छिपे हुए हों। ये भारी दबाव कुछ ऐसा था जिसे बाह्य भी अर्जुन तक नहीं ला सका। बेशक अर्जुन को यकीन था कि बाह्य अपनी ताकत छिपा रहा था। सिर्फ अर्जुन ही नहीं बल्कि यहाँ आने वाले सभी लोग उस नजर से परखे गए। हालांकि सभी को पहले से ही पता था कि ऐसा होगा और सभी के चेहरों पर एक शांत भाव था। काले जंगल के मध्य में महलों का एक समूह था जो 9 महलों में विभाजित था। महल समूह के बिल्कुल बीच में एक काला खुला महल था। इस महल में न कोई गुंबद था न कोई द्वार और यह एक विशाल काले कटोरे जैसा दिखता था। काले कटोरे के चारों ओर अन्य 8 महल थे। इस समय 8 महलों में से 3 पर पहले से ही जातीय समूहों का कब्जा था। ये 8 महल काले कटोरे के पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित थे। अर्जुन और सांप लड़की दक्षिण पश्चिम महल में उतरे। नागन्या ने सभी को समझाया कि 8 महल 8 राक्षसों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 राक्षसों को स्वर्गीय कुन, अग्नि ड्रैगन, श्वेत वानर, गहरा सांप, काला बिच्छू, हिमटोड, रक्त मकड़ी और 9 पूंछ में विभाजित किया गया था। पूर्वी महल स्वर्गीय कुन कबीला था, दक्षिण पूर्व महल अग्नि ड्रैगन कबीला था और सर्वोच्च गहन सांप को ताकत में चौथे स्थान पर रखा गया था, इसलिए ये दक्षिण पूर्व महल में था। इस समय पूर्वोत्तर महल का 9 पूंछ वाला कबीला भी आ पहुंचा था। हालांकि उनके कबीले का कोई नेता नहीं था। चून की सर्वोच्च 9 पूंछ वाली लोमड़ी को अर्जुन ने चाकू से काट डाला था, इसलिए हत्यारे का पता अभी तक नहीं चल पाया था। इसलिए काली तीक्ष्ण दानव गुफा के आकार को देखते हुए एक बार प्रवेश करने के बाद अर्जुन का अवतार अपने आप ही गायब हो जाएगा और अर्जुन को सहायता प्रदान करने में असमर्थ हो जाएगा। उसका क्षेत्र अर्जुन की पहुंच से बहुत आगे निकल चुका था। जब तक उसका अवतार चुपचाप उड़कर किसी कोने में छिप न जाए, तब तक उसके लिए दानव सम्राट की तलाश से बचना नामुमकिन था। ताई दिव्य कला का अब यहाँ उपयोग नहीं किया जा सकता था। कम से कम उसके शरीर के बाहर किसी अवतार द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। दक्षिण पूर्व महल जिसमें अर्जुन था भी बहुत विशाल था और उसमें कम से कम 100,000 कबीले के लोग रह सकते थे। इस बार न केवल सांप लड़की बड़ी संख्या में बुजुर्गों को लेकर आई, बल्कि वह काले सांप कबीले के शीर्ष विशेषज्ञों को भी लेकर आई। बाकी 7 जातियों के साथ भी यही हुआ, क्योंकि यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। हर प्रभावशाली कुल के व्यक्ति को इसमें भाग लेना था। चर्चा का अगला विषय संपूर्ण राक्षस जाति का भाग्य था। धीरे धीरे अर्जुन ने अन्य 6 के असली शव देखे। ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। यहाँ तक कि प्रकृति संप्रदाय के लोग भी घबरा गए। सबसे पहले आकाश में एक विशाल और असीम नेत्र गोलक दिखाई दिया। यह इतना बड़ा था कि इसने पूरे आकाश को ढक लिया, जिससे रक्तिम चंद्रमा पूरी तरह से ढक गया। अर्जुन ने सिर उठाकर देखा। जहां तक उसकी नजर जाती थी, आकाश में इस नेत्रगोलक के अलावा कुछ भी नहीं था। ये नेत्रगोलक भी पूरी तस्वीर नहीं थी। अर्जुन को बस अपनी पुतलियां ही दिखाई दे रही थीं। तियानकुन, यहाँ तुम्हारे असली शरीर के लिए कोई जगह नहीं है, नीचे आ जाओ, सांप लड़की ने उदासीनता से कहा। नेत्रगोलक तेजी से सिकुड़ गया, लगातार सिकुड़ गया, लगातार सिकुड़ गया। अंत में वह काले कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति में सिमट गया।
अध्याय 1412। जब स्वर्गीय कुन का शरीर से कुड़ा तो अर्जुन पूरी प्रक्रिया देखकर हैरान रह गया। स्वर्गीय कुन एक मछली थी, एक मछली जो उड़ने वाली वेल से भी बड़ी थी। वह विशाल और असीम आंख जिसने अभी अभी अपनी पुतलियों से अर्जुन के पूरे दृश्य क्षेत्र को घेर लिया था, वह स्वर्गीय कुन की आंखों में से एक थी। उसने केवल बाहर से ही राक्षस गुफा में झांका, तो फिर उसका असली शरीर कितना बड़ा है? क्या ये ब्लू टाइड महाद्वीप से भी बड़ा हो सकता है? तभी अचानक आसमान जल उठा, पूरा आसमान आग के सागर में बदल गया। आग के सागर के भीतर एक लंबा सा पिंड लुढ़कता और हिलता हुआ सा लग रहा था। हालांकि ये सब जल्दी ही गायब हो गया। लाल वस्त्र पहने एक आदमी भी नीचे गिरा। वह सार्वभौम अग्नि ड्रैगन था। बाद में सफेद बंदर, काला बिच्छू, हिमटोड और अन्य भी आ गए। मृत 9 पूंछ वाले संप्रभु लोमड़ी के अलावा वे सभी 7 लोग आ चुके थे। महल के बाहर काले जंगल में अनगिनत राक्षस घुटने टेके बैठे थे। वे राक्षस 8 जातियों से संबंधित नहीं थे। उनमें भेड़िए, बाघ, सांप, गौरैया वगैरह शामिल थे। वे केवल जंगल में खड़े होकर और आकाश में उड़कर 9 महलों में क्या हो रहा है ये देख सकते थे। 8 बाहरी महलों का मुख मध्य में स्थित विशाल काले कटोरे की ओर था। इस समय अंधेरा था। रेंगते हुए राक्षसों ने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। कुछ जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे, जबकि कुछ आसमान में लेटे हुए थे। यह आ रहा है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क उठा और उसने जल्दी से आसमान की ओर देखा। काली गैस से भरा हुआ रात्रि आकाश के नीचे एक राक्षसी ड्रैगन प्रकट हुआ। यह एक दुष्ट अजगर था जिसका पूरा शरीर भूरे और काले रंग का था तथा घने काले राक्षसी आभा से घिरा हुआ था। यह अजगर ज्यादा बड़ा नहीं था और स्वर्गीय कुन की आंखों जितना भी बड़ा नहीं था। हालांकि उसने जो दबाव छोड़ा और दम घोंटने वाली राक्षसी ऊर्जा स्वर्गीय कुन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। ड्रैगन। अर्जुन ने ठंडी हवा में सांस ली। सर्प कन्या ने दुष्ट अजगर को प्रणाम किया। यहाँ तक कि प्रकृति संप्रदाय के लोगों ने भी प्रणाम किया। अर्जुन अकेली थी जो सीधी खड़ी थी। वह इतना सीधा खड़ा था कि यह अतुलनीय रूप से चकाचौंध करने वाला था, लेकिन कोई भी उसके कार्यों को नहीं देख सका क्योंकि सभी ने अपने सिर नीचे कर लिए थे। ऐसा नहीं है कि दक्षिण अफ्रीका को दिखावा करने की जरूरत है और ये दिखाने की जरूरत है कि वह कितना अलग है। वह इतना सदमे में था कि दैत्य सम्राट के बारे में भूल गया। वह असल में उसका वरिष्ठ था, इसलिए उसके लिए झुकना असंभव नहीं था। सांप कन्या ने फुसफुसा कर सबको बताया कि दानव सम्राट पूरे 6 सम्राटों की दुनिया में सभी निम्नतर तलों सहित एकमात्र ड्रैगन है। वह एकमात्र ड्रैगन भी है जो अभी भी जीवित है। ड्रैगन के दबाव में कोई भी सहजता से खड़ा नहीं हो पा रहा था। हालांकि चूंकि अर्जुन ने इनके शरीर में एजियो ड्रैगन वंश के 3 हिस्से थे, इसलिए न केवल उसे दबाव का एहसास नहीं हुआ बल्कि उसे एक हल्की सी पहचान का एहसास भी हुआ। इसका कम से कम यह मतलब था कि यद्यपि दानव सम्राट दुष्ट ड्रैगन कबीले का अंतिम उत्तरजीवी था, कम से कम वह दुष्ट ड्रैगन कबीले के शाही कुलों में से एक नहीं था। अन्यथा अर्जुन को निश्चित रूप से घुटने टेकने की इच्छा होगी। ड्रैगन जाति बहुत बड़ी थी और प्रत्येक शाखा में एक ड्रैगन सम्राट था जो एक साधारण ड्रैगन जाति से अलग था। सबसे शक्तिशाली स्वर्ण ड्रैगन जाति थी, उसके बाद काला ड्रैगन। ये काला ड्रैगन दुष्ट ड्रैगन का पारंपरिक नाम भी था। यदि वह दानव सम्राट ब्लैक ड्रैगन कबीले का ड्रैगन सम्राट होता तो संभवतः पूरे 6 सम्राटों की दुनिया को उसके पैरों तले रेंगना पड़ता। दुर्भाग्यवश वह नहीं था। दानव सम्राट ने जानबूझकर दिखावा नहीं किया। प्रकट होने के बाद वह बिना रुके मानव रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसा तब भी था जब वह मानव रूप में परिवर्तित हो गया था। तब सभी लोग मुश्किल से अपना सिर उठाते थे और अपने सम्राट को अतुलनीय उत्साह और प्रशंसा भरी निगाहों से देखते थे। हालांकि इसके बाद जो हुआ उससे सभी लोग सदमे में आ गए। दानव सम्राट काले कटोरे पर नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व महल पर उतरा। यह एक साधारण सा दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अगर उसे पहले से उसकी पहचान न पता होती तो वह यही समझता कि वह कोई साधारण इंसान है। रूपांतरण के बाद दानव सम्राट पर अब कोई शक्तिशाली दबाव नहीं रहा जिससे वह और भी अधिक सुलभ लगने लगा।
तुम अर्जुन हो। दानव सम्राट अर्जुन के सामने खड़ा था। वह अर्जुन से एक सिर लंबा था। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, नमस्कार वरिष्ठ। दानव सम्राट ने चेहरे पर दयालु मुस्कान के साथ सिर हिलाया, मानो वह अपने भतीजे को देख रहा हो। उसने अपनी हथेली अर्जुन की छाती पर रख दी। सांप कन्या चौंक गई और जल्दी से बोली, मेरे सम्राट, तुम्हें लगता है मैं उसे मारना चाहता हूँ? दैत्य सम्राट मुस्कुराया और सिर हिलाया। चिंता मत करो, हालांकि बाह्य उसे चाहता है, लेकिन उसके और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। वास्तव में दानव सम्राट ने अर्जुन पर हमला नहीं किया और अर्जुन को लगा कि उसका खून खौल रहा है, तो यह इस तरह है। दानव सम्राट ने कुछ ऐसा कहा जिससे सभी हैरान हो गए और उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। उसने अर्जुन के शरीर में नीला ड्रैगन रक्त महसूस किया। हालांकि वह नाराज नहीं था। वह इसलिए नाराज नहीं था क्योंकि अर्जुन ने ड्रैगन जाति के वंश को कलंकित कर दिया था। ड्रैगन जाति मूलतः एक बहुत ही अव्यवस्थित जाति थी, अन्यथा ड्रैगन जातियों के इतने सारे प्रकार नहीं होते। हालांकि दानव सम्राट ने बाढ़ ड्रैगन की तुलना में अर्जुन को अधिक दयालुता से देखा, क्योंकि अर्जुन और बाढ़ ड्रैगन के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। अर्जुन की 3/3 वंशावली एजियो ड्रैगन की वंशावली थी। दूसरी ओर बाढ़ के ड्रैगन संकर ड्रैगन थे। यह एक बहुत ही अलग अवधारणा थी। तुम्हारा वंश बहुत पवित्र है, दानव सम्राट ने कहा। इन शब्दों ने अर्जुन के अपने विचारों की भी पुष्टि की। अर्जुन के शरीर में नीला ड्रैगन का खून बहुत कम था, लेकिन मिलावट नहीं थी। ड्रैगन के खून के तीनों हिस्से बिल्कुल शुद्ध थे, बिना किसी अशुद्धि के। किसी को भी समझ नहीं आया और अर्जुन को भी जवाब देना नहीं आता था। दानव सम्राट ने कुछ और नहीं कहा। वह मुड़ा और उस विशाल काले कटोरे की ओर उड़कर उस पर खड़ा हो गया। इस समय किसी ने पहले बोलने की हिम्मत नहीं की। राक्षस सम्राट ने बहुत देर बाद चारों ओर देखा और दयालुता से मुस्कुराया। क्या तुम जानते हो कि हमारी राक्षस जाति हमेशा तटस्थ क्यों रही है? मेरे बच्चों, सभी राक्षस शांत और भक्तिमय थे। दानव सम्राट ने कहा, क्योंकि हम मनुष्यों और राक्षसों से भिन्न हैं। प्रत्येक मानव जाति में मानव सम्राट बनने की संभावना है, लेकिन हम नहीं। मैं दुनिया का आखिरी काला अजगर हूँ। मुझे मौत का डर नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे मरने के बाद कोई भी तुम्हारी, मेरे बच्चों की देखभाल नहीं कर पाएगा। राक्षसों की आंखें लाल हो गईं, यहाँ तक कि सर्प कन्या की आंखों में भी आंसू आ गए जब उसने कहा, आपकी आयु लंबी होनी चाहिए, मेरी मूर्ख बच्ची। दानव सम्राट ने सर्प कन्या की ओर दयापूर्वक देखा और कहा, कोई भी सदैव अस्तित्व में नहीं रह सकता, यहाँ तक कि हमारी ड्रैगन जाति भी नहीं। राक्षस जाति एक बहुत बड़ी अवधारणा थी। मुर्गी, कुत्ता, सांप और बंदर राक्षस जाति के थे, लेकिन वे अलग अलग बड़ी उपजातियों में विभाजित थे। मानव जाति केवल मनुष्य ही थी, कोई अन्य प्रजातियां नहीं थीं, इसलिए चारों मानव सम्राट भी मनुष्य ही थे। जब तक एक शक्तिशाली मानव स्वर्ग था, वे अनंत काल तक जीवित रह सकते थे। यदि वे निरंतर साधना करते तो उनके पास मानव सम्राट बनने का अवसर होता। हालांकि दानव जाति ऐसा नहीं कर सकती थी। केवल एक ही काला ड्रैगन था। अगर वह मर जाता तो दानव सम्राट के पद का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। अर्जुन को तुरंत समझ आ गया कि राक्षस जाति हमेशा तटस्थ क्यों रही थी और हमेशा इतनी डरपोक और भयभीत क्यों रही थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि वे सचमुच कायर थे, बल्कि इसलिए था कि दानव सम्राट अपने लोगों को छोड़ने के लिए अनिच्छुक था। लेकिन आज मुझे आशा की एक किरण दिखाई दे रही है। दानव सम्राट ने अचानक विषय बदल दिया और यह कहा। अध्याय 1413। दानव सम्राट ने कहा, मुझे हमेशा ये चिंता रहती है कि यदि मेरे साथ कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ तो मेरी दानव जाति को बिना नेता वाले मनुष्यों और राक्षसों द्वारा रौंद दिया जाएगा। लेकिन दानव मूल गोली ने मुझे भोर देखने का मौका दिया है। इस तरह की गोली आपको खुद को और बेहतर बनाने और अपनी जाति को एक और स्तर ऊपर उठाने में मदद करेगी। शायद मेरी मृत्यु के बाद भी कोई ऐसा होगा जो मेरी जगह ले सकेगा और मेरी जगह आकर तुम्हारी, मेरे बच्चों की रक्षा कर सकेगा। क्या यह अब भी वही दानव सम्राट था जिसने कहा था, अगर तुम खेलने का खर्च नहीं उठा सकते तो मत खेलो?
अर्जुन के मन में अचानक दो असंबद्ध धारणाएं उभरी। इस समय दानव सम्राट ने कोई अहंकार नहीं दिखाया, बस उसे दानव जाति के भविष्य की चिंता थी। वह एक दयालु पिता की तरह हैं। अब अर्जुन को आखिरकार समझ आ गया कि दानव सम्राट या तो ऐसा नहीं करेगा या फिर सिर्फ एक ही जिंदगी होने के कारण ऐसा जरूर करेगा। अगर उसने व्हाइट रिवर के साथ ऐसा करने का फैसला किया तो वह पूरी दानव जाति के भविष्य पर दांव लगा देगा। जब दानव सम्राट ने ये शब्द कहे तब तक बहुत से दानव काले जंगल में चुपचाप रो रहे थे। दानव सम्राट मुस्कुराया और बोला, मैंने 135,000 से अधिक वर्षों तक तुम्हारी रक्षा की है। मेरे बच्चों, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं आपके लिए और क्या छोड़ सकता हूँ। ऐसा मत कहो। सर्प कन्या ने रोते हुए कहा। उसमें सर्वोच्च प्राणी की गरिमा का पूर्ण अभाव था जो 8 सर्वोच्च प्राणियों में होनी चाहिए। यहाँ तक कि तियानकुन, हुओ जियाओ और अन्य लोगों ने भी बिना कुछ कहे अपना सिर नीचे कर लिया। दानव सम्राट मुस्कुराया और बोला, दुखी मत हो मेरे बच्चों, जुदाई डरावनी नहीं है। बात बस इतनी है कि तुमने अपनी पीढ़ी के लिए कष्ट सहे हैं, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी आंखों से जाते हुए देखना होगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए सभी राक्षस चिल्ला उठे, वह मर रहा है। बड़े सांप ने अर्जुन के दिल में कहा, क्या वह घायल है या उस पर भूत सवार है? अर्जुन ने जल्दी से पूछा, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसका जीवन काल समाप्त हो गया है। कम से कम 1 या 2 साल या अधिक से अधिक 3 या 5 साल में वह संभवतः मर जाएगा। सांप ने कहा, ड्रैगन जाति को अपने चरम पर स्वर्गीय क्लेश पर आक्रमण करना चाहिए था। यही उनका एकमात्र रास्ता है, लेकिन इस बूढ़े ड्रैगन को पूरी राक्षस जाति को छोड़ने में हिचकिचाहट होनी चाहिए। इसीलिए उसने कभी स्वर्गीय क्लेश पर आक्रमण नहीं किया, और अब वह इतना बूढ़ा हो गया है कि अब उसमें वह क्षमता नहीं रही। उसे कोई नहीं बचा सकता। अर्जुन को भी अपने दिल में थोड़ा दुख हुआ। ये बूढ़ा अजगर पहले से ही इतना बूढ़ा था कि स्वर्गीय क्लेश पर हमला करने की योग्यता नहीं रखता था। यहाँ तक कि अर्जुन को भी शक था कि वह सचमुच स्वर्गीय क्लेश के आगमन को ट्रिगर कर सकता है। अपने बच्चों के सामने उसने उनके साथ रहने और अपना जीवन बिताने का विकल्प चुना, लेकिन उसने ड्रैगन जाति के उच्च आदर्शों और लक्ष्यों का पीछा नहीं किया। अर्जुन ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करता था और उसका सम्मान करता था। इस समय दानव सम्राट ने कहा, यदि दानव उत्पत्ति की गोली वास्तव में आपको विकसित होने की अनुमति दे सकती है ताकि ऐसे लोग हों जो मेरी जगह ले सकें या मुझसे आगे निकल सकें, तो यही वह चीज है जिसे मैं सबसे अधिक देखना चाहूंगा। बोलते हुए दानव सम्राट ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसकी हथेली में एक 5 मेरिडियन मूल गोली थी, जिसे दानव मूल गोली भी कहा जाता है। मैं सहमत हूँ। ऑटोक तियानकुन सबसे पहले आगे आए और बोले, उत्तरी सम्राट ने हमें जो दानव उत्पत्ति की गोली दी है वही भविष्य में हमारी राक्षस जाति के लिए एकमात्र रास्ता है। केवल इस तरह की गोली का सेवन करके ही हम अपनी जाति की छत को तोड़ सकते हैं और एक नई ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। मैं सहमत हूँ। सर्वोच्च श्वेत वानर आगे बढ़ा और बोला, यह मानव बुद्धि का उपहार है। हमारे पास मना करने का कोई कारण नहीं है। ये सफेद बंदर एक ऐसा आदमी था जो देखने में भयावह लग रहा था। वास्तव में शक्ति में दूसरे स्थान पर स्थित संप्रभु अग्नि ड्रैगन आगे बढ़ा और बोला, हमारी नस्ल की रक्तरेखा और शारीरिक फिटनेस हमेशा से मनुष्यों से बेहतर रही है। स्वर्ग ने हमें सर्वोत्तम शरीर तो दिया, लेकिन उससे अधिक मूल्यवान ज्ञान नहीं दिया, बल्कि यह एक छोटे से मनुष्य के पास था। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता पर भरोसा करके एक ऐसा युद्ध कौशल विकसित किया जो हमसे कहीं बेहतर था और इसका इस्तेमाल हमें दबाने के साधन के रूप में किया। मनुष्य युद्ध कला में बहुत पारंगत थे और दांव पर चर्चा करना पसंद करते थे। जहां तक मनुष्यों की युद्ध कला तकनीकों का प्रश्न है, वे स्तर और शक्ति के मामले में राक्षसों से अतुलनीय थे। मनुष्य बाघ को नहीं हरा सकता, लेकिन यदि उसके पास शक्तिशाली धनुष और बाण हो तो बात अलग है। राक्षस जाति के युद्ध कौशल राक्षस जाति के पंजे थे, जबकि मानव जाति के युद्ध कौशल उनके नाखून नहीं थे, बल्कि उनकी तलवारें, भाले, धनुष और तीर थे। ये दृश्य शीघ्र ही एक तरफा तरीके से व्हाइट नदी के दूसरी ओर सिमट गया।
तीन तानाशाहों ने पहले ही अपना रुख घोषित कर दिया था। मेरी राय अलग है। मुझे नहीं लगता कि हमें व्हाइट रिवर के साथ हाथ मिलाना चाहिए। कई सालों से इंसानों के साथ हमारे रिश्ते सौहार्दपूर्ण नहीं रहे हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से नफरत नहीं है, स्नैगल ने कहा। लेकिन यदि हम मानव युद्ध में हस्तक्षेप करते हैं तो स्थिति तुरंत बदल जाएगी, भले ही हम एक मानव को दूसरे पर हमला करने में मदद कर रहे हों। सफेद बंदर ने व्यंग्य किया, एक औरत क्या सोचती है, तुम क्या कह रहे हो? सांप लड़की गुस्से में थी। यहाँ बोलने वाले सभी लोग बड़े बड़े लोग थे। वे या तो 8 सर्वोच्च सत्ताओं में से कोई थे या 8 महान कुलों के बुजुर्ग। बाकी लोगों के पास बोलने की कोई जगह नहीं थी। यहाँ तक कि प्रकृति संप्रदाय भी बस किनारे से देख सकता था। सातों ऑर्टॉक्स में तुरंत झगड़ा हो गया। तियान कुन के नेतृत्व में शीर्ष 3 ने दानव मूल गोली योजना का समर्थन किया। हालांकि बाद के 4 शासक तटस्थ रहने के लिए ज्यादा इच्छुक थे। उनके विचार बिल्कुल स्नैगल जैसे ही थे। एक बार यह युद्ध शुरू हो जाए तो वे सभी मनुष्यों के दिलों में संभावित शत्रु बन जाएंगे। कोई भी यह नहीं मानेगा कि राक्षस जाति तटस्थ है। मनुष्य कभी भी राक्षस जाति पर आक्रमण कर सकते हैं। अगर अभी नहीं तो हजारों साल बाद क्या होगा, लाखों साल बाद? कौन गारंटी दे सकता है कि इंसान हमेशा राक्षसों को बर्दाश्त करेगा और उनकी नाक के नीचे चलेगा? तत्स्थता ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिस पर राक्षस अब तक जीवित रहने के लिए भरोसा कर सकते थे, और यह वह भूमिका भी थी जिस पर उन्होंने सैकड़ों हजारों वर्षों तक कड़ी मेहनत की थी। आज क्या आप एक संभावित अवसर के कारण लाखों वर्षों के संतुलन को तोड़ना चाहते हैं? दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई, लेकिन उनकी शुरुआती बातें एक ही थीं। वे सभी राक्षस जाति के हित में थे। शीर्ष 3 तो एक ही झटके में पलट जाने की सोच रहे थे। अगर इस बार वे कामयाब हो गए तो राक्षसों को इंसानों से डर नहीं लगेगा, उनके वंशजों को इंसानों से खतरा तो दूर की बात है। आखिरकार वे किसी और के पैरों तले रहने के एहसास से ही तंग आ चुके थे। अंतिम 4 तो और भी ज्यादा रूढ़िवादी थे। उनका मानना था कि उनकी जाति मानव संस्कृति से संक्रमित हो रही है। शायद कुछ हजार सालों में इंसानों और राक्षसों के बीच कोई स्पष्ट रेखा नहीं रह जाएगी। वर्तमान राक्षसों की तरह भेड़िया जाति, बाघ जाति, सांप जाति इत्यादि वे भी अलग अलग जातियां हुआ करती थीं, लेकिन अब वे सभी सामूहिक रूप से राक्षसों के रूप में संदर्भित किए जाते हैं। दानव सम्राट हमेशा सुनता था और दोनों पक्षों की बातें बहुत तार्किक थीं। बेतहाशा बोलना कोई आवेग नहीं था। जाहिर है उन 7 पर गहन विचार किया गया था। क्या ये वह नाव थी जो सीधे तौर पर पलट गई थी और अब संतुलन बिगड़ गया था, या यह वह नाव थी जिसने महान सद्भाव के भविष्य की तलाश के लिए तटस्थ बने रहने का जोखिम उठाया था? वे 7 लोग बहस कर रहे थे, जैसे कि ब्लैक फॉरेस्ट के राक्षस भी बहस कर रहे थे। दरअसल शुरुआत में सभी राक्षसों ने शीर्ष 3 के कट्टरपंथी सिद्धांतों का समर्थन किया था। वे दानव उत्पत्ति की गोली को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं सोच पाए। कई लोग जो सर्प कन्या के नेतृत्व में थे, वे अपनी राय देने के बाद तुरंत ही प्रभावित हो गए, क्योंकि वे बहुत अदूरदर्शी थे। उन्होंने दीर्घकालिक के बारे में भी नहीं सोचा था। इसलिए स्नैगल के शब्दों को सुनने के बाद उनके दिलों में एक और खिड़की खुल गई। हाँ, दानव मूल गोली को स्वीकार करने का एक अच्छा कारण था, लेकिन इसे स्वीकार न करने का भी एक अच्छा कारण था। अध्याय 1414। ये बहस 3 घंटे तक चली और यहाँ तक कि कट्टरपंथी गुटों ने भी हमले का मार्ग और लक्ष्य तय कर लिया था। दानव सम्राट शुरू से आखिर तक कुछ नहीं बोला था। कारण सुनने के बाद उसने थोड़ा सिर हिलाकर कहा कि वह समझ सकता है, लेकिन अब दानव सम्राट ने सभी को रुकने का संकेत दिया और कहा, चलो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दानव मूल गोली की शक्ति पर एक नजर डालते हैं। मौके पर पहले से चुना गया एक राक्षसी भेड़िया आदमी सभी के दृष्टि क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इस राक्षसी भेड़िए ने सार्वजनिक रूप से एक राक्षसी सार की गोली खा ली और एक द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जानवर में बदल गया। यह एक अग्नि भेड़िया था। उसका पूरा शरीर लाल हो गया। इस अवस्था में उसके रक्त मांस के शरीर और तत्वों का संयोजन एक संतुलन बिंदु पर पहुंच गया था, जो आधिकारिक तौर पर दूसरे चरण क्षेत्र में स्थिर हो गया था।
यदि ये कम होता तो यह मांस और रक्त की ओर विक्षेपित हो जाता, और यदि यह अधिक होता तो ये तीसरे चरण के शुद्ध एलिमेंटियम प्राणियों की ओर गिर जाता। दूसरा चरण आधा एलिमेंटियम और आधा मांस का मिश्रण था। एलिमेंटियम पर उसका भयानक नियंत्रण था। राक्षसों में आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति प्रबल प्रतिरोधक क्षमता थी, जबकि द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जानवरों में तात्विक ऊर्जा पर आश्चर्यजनक प्रभुत्व था। दाव लक के अलावा द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जानवरों को नुकसान पहुंचाने के लिए और कोई प्रभावी तरीका नहीं था। इस दृश्य ने सभी राक्षसों को झकझोर दिया और उनके दिल कट्टरपंथी गुट की ओर झुक गए। प्रकृति संप्रदाय के लोगों ने अंततः राहत की सांस ली और उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। जहां तक झांग हायू का सवाल है, उसने अर्जुन की तरफ उदासीनता से देखा। हालांकि उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन वह साफ तौर पर अर्जुन से जल्दी से कोई रास्ता सोचने का आग्रह कर रहा था, वरना उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं था। वास्तव में सर्प कन्या के अलावा उसके पक्ष में खड़े अन्य 3 ऑटोक भी हिल गए थे। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? अर्जुन ने अचानक अपना हाथ उठाया। तुम्हें यहाँ बोलने का अधिकार नहीं है। ऑटोर्क व्हाइट ऐप ने अचानक अर्जुन की ओर ठंडी नजर से देखा और चिल्लाया, विनम्र मानव। हालांकि राक्षस सम्राट ने अपने हाथ नीचे करके सबको शांत होने का इशारा किया। हमने जो कुछ भी किया वह इंसानों से पैदा हुए खतरे को देखते हुए किया। मुझे लगता है कि हमें मानव जाति की राय सुननी चाहिए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दानव सम्राट वास्तव में सहमत होंगे। यहाँ जो हो रहा है, जिस पर चर्चा हो रही है, वो ये है कि इंसानों से कैसे पेश आना है। उन्होंने तुरंत दौड़कर अर्जुन को टुकड़े टुकड़े नहीं किया। ये तो पहले से ही बेहद दुर्लभ था कि कोई इंसान सचमुच बोलना चाहे। अर्जुन ने अपना गला साफ किया और दक्षिण पूर्वी महल से ऊपर तैरता हुआ आया। इस समय सभी की निगाहें केवल अर्जुन पर केंद्रित थीं। स्वप्न तितली के स्वामी ने अर्जुन को दिलचस्पी से देखा और खुद से ऐसी आवाज में कहा जिसे केवल वह सुन सकती थी, वह मेरे लिए किस तरह का सुखद आश्चर्य ला सकता है। वास्तव में कुछ उम्मीद है। अर्जुन ने सबसे पहले दानव सम्राट को प्रणाम किया और फिर कहा, मैंने अभी अभी दोनों पक्षों के कारण सुने हैं। एक दर्शक के रूप में मुझे भी लगता है कि उन्होंने जो कहा वह समझ में आता है, लेकिन वे मुद्दे तक नहीं पहुँचे। राक्षस क्रोधित हो गए। दानव सम्राट ने सबको शांत करने के लिए एक बार फिर अपना हाथ दबाया। तभी उसने अर्जुन से कहा, मुझे कारण बताओ। अर्जुन ने कहा, कट्टरपंथी और रूढ़िवादी सभी राक्षस जाति के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, अर्थात क्या दानव उत्पत्ति की गोली वास्तव में दानव जाति को बदल सकती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे ही उसने ये कहा, झांग हायू ने तुरंत अर्जुन को अंगूठा दिखाया। दानव सम्राट मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं, हमने अभी अभी ये दिखाया है। इससे पता चलता है कि दानव मूल गोली अभी भी बहुत प्रभावी है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं सभी से पूछूंगा कि हमें अपनी ताकत कैसे बढ़ानी चाहिए। क्या आप अपने मार्शल कौशल को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाना चाहते हैं? या आप अपनी एस्ट्रल क्यूई और डेमोनिक क्यूई की ताकत बढ़ाना चाहते हैं? या आप अपने हथियार को बढ़ाना चाहते हैं? ये सब ठीक है, लेकिन हमारी ऊर्जा सीमित है। हम उनमें से ज्यादा एक को ही चुन सकते हैं। राक्षस जाति इतने वर्षों से मार्शल आर्ट की साधना करती आ रही है। अब अचानक विकास के लिए अधिक ऊर्जा लगाना बहुत देर हो चुकी है न? अर्जुन ने उंगली उठाई और कहा, मानव जाति के पास एक प्रकार की चीज होती है जिसे इनसाइट तकनीक कहा जाता है। इसका अभ्यास करने के बाद ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लगता है और बहुत अधिक ऊर्जा विचलित होती है। इसलिए अधिकांश मानव मार्शल कलाकार इसे छोड़ देते हैं। दानव सम्राट ने एक क्षण सोचा और कहा, आपने दानव उत्पत्ति गोली की तुलना इरादे के निर्णय से की है। क्या आपको लगता है कि दानव उत्पत्ति गोली हमारा ध्यान भटका देगी?
बकवास। ऑटोक व्हाइट ऐप ने गुस्से से कहा, इरादे की कला साधना के लिए बहुत ही अक्षम है, इसीलिए इसे मनुष्यों ने त्याग दिया। हालांकि दानव मूल की गोली तुरंत असरदार है, अगर आप इसे खाएंगे तो ये तुरंत असर करेगी। वहां से एक मजाकिया आवाज आई और उसे लगा कि अर्जुन का दिमाग खराब हो गया है। उसने असल में इंटेंट आर्ट की तुलना दानव मूल गोली से की। हालांकि दानव सम्राट नहीं हंसे, न ही प्रकृति संप्रदाय के बड़े बुजुर्ग हंसे, उनके चेहरों पर गंभीरता के भाव थे। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, दानव मूल गोली खाने से तुरंत परिणाम मिलेंगे। हालांकि इस मामले का सार यह है कि मानव जाति में इतने सारे 5 मेरिडियन मार्शल कलाकार नहीं हैं, वे आपके खाने के लिए दानव मूल गोली की साधना कर सकते हैं। अगर मैं एक राक्षस होता, अगर मेरे दोस्तों ने दानव मूल की गोली खा ली होती और अचानक दूसरे दर्जे के राक्षसी जानवर में बदल गए होते, तो क्या आपको लगता है कि मैं शांत बैठ पाऊंगा? क्या मुझ में अभी भी कोई मार्शल तकनीक सीखने का साहस है? मैं क्या करूंगी? मैं बेसब्री से दानव मूल गोली की तलाश करूंगी। मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। मैं अपना पूरा जीवन दानव उत्पत्ति गोली की खोज में बर्बाद कर दूंगा। इस लंबी अवधि में मेरी साधना व्यर्थ हो जाएगी। अपने हाथ की एक लहर के साथ अर्जुन पूरे काले जंगल में घूमता रहा और कहा, दानव मूल गोली के शक्तिशाली प्रभाव ने आपको तुरंत मार्शल आर्ट की अपनी खोज को छोड़ने और अपने सपनों को एक छोटी दानव मूल गोली पर रखने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि डेमन ओरिजिन पिल्स की संख्या बेहद सीमित है। आपने देखा है कि यह कितनी अच्छी है। आप और ज्यादा चाहेंगे। हालांकि ये यथार्थवादी नहीं है। इसने आपके दाव हृदय को बाधित कर दिया है, जिससे आप स्वर्ग की ओर कदम दर कदम बढ़ना चाहते हैं और अपने मूल हृदय को भूल जाते हैं, जो लगातार कदम दर कदम ऊपर चढ़ रहा है। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, दानव उत्पत्ति की गोली राक्षस जाति का भविष्य नहीं है, बल्कि वह जहर है जो राक्षस जाति के भविष्य को अवरुद्ध करता है। इस क्षण सभी लोग चुप हो गए। बिल्कुल सही। हर मार्शल आर्टिस्ट के पास हथियार होने का कारण यह है कि हर मार्शल आर्टिस्ट के पास कम से कम एक हथियार तो होता ही है। हालांकि डेमन ओरिजिन पिल में ऐसा नहीं है। तुम्हारे बगल में बैठे एक राक्षस ने दानव मूल की गोली खा ली और वह अचानक तुमसे बहुत आगे निकल गया। क्या तुम अभी भी साधना कर रहे हो? साधना करने में क्या रखा है? दशकों साधना करने के बाद कोई और उसे एक गोली खाकर कुचल सकता है। क्या साधना करने का कोई मतलब है? हम कुछ लोगों को इसे खाने दे सकते हैं। सर्वोच्च श्वेत वानर ने कहा, हम हर जाति से सबसे उत्कृष्ट युवक युवतियों को चुन सकते हैं। दानव मूल की गोली खाने के बाद हम द्वितीय श्रेणी के राक्षस जानवरों की संतान पैदा कर सकते हैं। यह एक अतुलनीय रूप से लंबी प्रक्रिया होगी, अर्जुन ने कहा। इस प्रक्रिया में आप पहले से ही इंसानों के दुश्मन हैं। आपको इंसानों की ओर से एक उन्मत्त पलटवार का सामना करना पड़ेगा। अभी राक्षसों के भाग्य को देखो, यही तुम्हारा भविष्य है। ऑटोक व्हाइट ऐप ने कहा, हम मनुष्यों के हमलों का विरोध करने के लिए दूर के विशेषज्ञों को भी खा सकते हैं। वे शक्तिशाली हैं। अर्जुन ने कहा, क्या ये लोग अपना बलिदान देंगे या फिर प्रजनन करेंगे? मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण सलाह देता हूँ। अर्जुन ने रुककर कहा, भले ही आप सचमुच द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जानवरों को मनुष्यों का विरोध करने दें, फिर भी यह बेकार होगा, क्योंकि द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जानवर बाई कबीले के सामने कुछ भी नहीं हैं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? श्वेत वानर क्रोधित हो गया। उसका मानना था कि अर्जुन राक्षस जाति को बदनाम करने के लिए तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। अर्जुन मंद मंद मुस्कुराया। उसने अपने दाहिने हाथ में कृपाण की मूठ पकड़ी और कहा, क्योंकि मैं बाई परिवार हूँ, मैं आपको ये साबित कर सकता हूँ कि वहाँ मौजूद कोई भी राक्षस बाई कबीले के हमलों का विरोध नहीं कर सकता। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मुझसे लड़ने के लिए किसी को भेज सकते हैं। मैं तब तक लड़ सकता हूँ जब तक आप आश्वस्त नहीं हो जाते। तभी अर्जुन ने एक और जोरदार हमला बोला। उसने कहा, इसके अलावा मैं तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे ही युद्ध कौशल का इस्तेमाल कर रहा हूँ।
अध्याय 1415। अर्जुन के शब्दों ने तुरंत सनसनी फैला दी और अनगिनत युवा और मजबूत राक्षस पुरुषों ने प्रयास करने की उत्सुकता में अपनी मुट्ठियां और हथेलियां पोंछना शुरू कर दिया। न तो सर्प कन्या के पक्ष के लोगों और न ही प्रकृति संप्रदाय के लोगों को उम्मीद थी कि अर्जुन अचानक ऐसा करेगा। प्रकृति संप्रदाय और भी ज्यादा नाराज हो गया। पहले तो उन्हें लगा कि अर्जुन बस एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह दानव सम्राट की दानव मूल गोली पर से सबका भरोसा हिला देगा। वह ये बातें कहने आया था। मास्टर ड्रीम बटरफ्लाई सोच में पड़ गई। सभी कारणों और परिणामों के बारे में सोचने के बाद उसने अचानक कहा, हम सभी उसके द्वारा चले गए थे। अन्य बुजुर्गों ने क्रोध में अपना सिर हिलाया। ये स्पष्ट था कि अर्जुन को प्रकृति संप्रदाय ने स्वेच्छा से बंदी बनाया था। वह प्रकृति संप्रदाय के दानव सम्राट के संपर्क में आने के अवसर का उपयोग एक लंबे समय तक चलने वाला बयान देने के लिए करना चाहता था। जब से उसे पकड़ा गया था तब से अर्जुन द्वारा इसकी योजना बनाई जा रही थी। हालांकि मेंगडाई के मालिक को लगा कि कुछ गड़बड़ है। बेशक उसे यह नहीं पता होगा कि अर्जुन ताकतवर और होशियार था, लेकिन वह कोई तथाकथित बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं था। झांग हायुए ने अर्जुन के लिए ये सब पहले से ही प्लान कर रखा था। अर्जुन ने अपनी आंखों से दानव सम्राट से उसकी राय पूछी। दानव सम्राट न तो उत्साहित था न ही उसमें कोई भावनात्मक परिवर्तन आया। उसने बस अर्जुन की ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, अगर तुम हमारी युवा दानव जाति को चुनौती देना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मुझे ये चीजें चाहिए तो मैं अकेले ही मुकाबला कर सकता हूँ। लेकिन आज टूर्नामेंट का दिन नहीं है। अर्जुन, तुम्हारा इरादा क्या है? राक्षस सम्राट ने अपने हाथ पीछे कर लिए और बोला, क्या तुम हमारी युवा राक्षस जाति को चुनौती देना चाहते हो? क्या तुम कुछ समझाना चाहते हो? तुम्हें मुझे ये समझाना होगा कि क्या ये सचमुच अर्थपूर्ण है या तुम केवल दिखावा करना चाहते हो और ये दिखाना चाहते हो कि तुम बाकी दुनिया से अलग हो। अर्जुन ने कहा, मेरी पहली राय पहले ही स्पष्ट हो चुकी है। दानव उत्पत्ति की गोली दानव जाति के लिए कोई रास्ता नहीं है। दूसरी राय जो मैं व्यक्त करना चाहता हूँ वह ये है कि दानव जाति बाई कबीले के साथ सहयोग नहीं करना चाहती। यदि आप बाई कबीले को पश्चिमी सम्राट को नष्ट करने में मदद करते हैं तो कोई भी बाई कबीले को नहीं रोक पाएगा। उसका अगला लक्ष्य आप हैं। दानव सम्राट मुस्कुराया और बोला, यह विचार बहुत चालाक है, लेकिन यह अवास्तविक है। व्हाइट रिवर में उस तरह की ताकत नहीं है। यदि वह ऐसा करता भी तो दक्षिण पूर्व का दूसरा सम्राट चुपचाप बैठकर उसे शक्तिशाली होते हुए नहीं देखता। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, इसलिए मैं आपको साबित करना चाहता हूं कि बाई कबीले में इतनी ताकत है। आपने खुद कहा, मनुष्यों की तुलना में राक्षस जाति को प्राकृतिक शारीरिक बनावट का लाभ प्राप्त है। हालांकि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर दिया है, वह है उनकी युद्ध चेतना। दूसरे दर्जे के राक्षसी जानवर, सहन शक्ति और हथियार सभी दुश्मनों को घायल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन दुश्मनों को घायल करने के लिए आप किस तरह की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं? अगर आप दुश्मन के शरीर को छू भी नहीं सकते तो ये सब खोखली बातें हैं। दानव सम्राट ने कहा, तुम्हें बाई कबीले के तरीकों का उपयोग करना होगा। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं बाई कबीले के मार्शल आर्ट गुणों का उपयोग करना चाहता हूँ। मैंने तुमसे कहा था, मैं आगे जो मार्शल कौशल इस्तेमाल करने वाला हूँ वह तुम्हारे जैसा ही होगा। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि बाई परिवार कितना भयानक है। दानव सम्राट ने अन्य सातों की ओर देखा। उसे लड़ने दो। सर्वोच्च स्वर्गीय कुन ने कहा, यहाँ एक छोटा सा इंसान बकवास कर रहा है। अगर हम आज उसका अनुरोध अस्वीकार कर दें तो क्या ये दुनिया के लिए मजाक नहीं होगा? दूसरे ऑर्टॉक्स के भी यही विचार थे। एक इंसान अकेले ही काली तीक्ष्ण दानव गुफा में आया था और उसने दानव जाति को चुनौती दी थी। चाहे आप किसी भी कारण से मना करें फिर भी यही लगेगा कि आपका कोई चेहरा नहीं है। दानव सम्राट बुदबुदाया, लेकिन ये बहुत कठिन है। सबसे पहले मुझे तुम्हारे समान स्तर का कोई व्यक्ति ढूंढना होगा। दूसरे, तुमने कभी भी दानव जाति की युद्ध कलाओं का अभ्यास नहीं किया है। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, यह आसान है। आप किसी भी युवा को चुन सकते हैं, बशर्ते वह मेरे तीसरे स्तर से आगे न बढ़े।
जहाँ तक मार्शल आर्ट की बात है तो यह और भी आसान है। उस युवक ने, जिसने मेरी चुनौती स्वीकार की, क्या सीखा? मैं उससे वही सीख लूंगा, बस उसे वहीं हरा दूं। जैसे ही ये शब्द बोले गए तुरंत ही भारी हंगामा मच गया। यहाँ तक कि दानव सम्राट भी आश्चर्य से अर्जुन को देखने से खुद को नहीं रोक सका। ये कहने के लिए बहुत आत्मविश्वास होना जरूरी था। दूसरे राक्षसों ने जो मार्शल आर्ट सीखी हैं, उनका अभ्यास कई सालों या दशकों से किया जा रहा होगा। आप एक इंसान अब उन्हें सीख कर बेच चुके हैं, फिर भी आप उन्हें हराना चाहते हैं। क्या तुम्हें यकीन है? दानव सम्राट ने उत्सुकता से पूछा। अर्जुन ने कहा, मुझे यकीन है। भीड़ ने तुरंत ही अंतहीन गालियां देनी शुरू कर दी। किसी ने तो अर्जुन की नाक की ओर इशारा करके उसकी जान को भी खतरा बताया। यदि अर्जुन की राक्षस जाति को चुनौती देने से राक्षस जाति की लड़ाकू भावना जागृत हो जाती है, तो उसके शब्द किसी भी राक्षस जाति के लिए अपमान बन जाएंगे। मेरे कुल के लोगों को आने दो। ऑटोक हेवनली कुन सबसे पहले सामने आया। उसने गुस्से से कहा, यह इंसान कितना घमंडी है। साफ है कि इसे हमारी राक्षस जाति से कोई मतलब नहीं। इसे कौन बर्दाश्त कर सकता है? यूथुओ, तुम जाओ। डोंगबोंग तुरंत बाहर कूद पड़ा। वह एक द्वितीय श्रेणी का दिव्य मार्शल राक्षस नर था। इस व्यक्ति में एक प्रबल राक्षसी आभा थी और वह स्पष्ट रूप से विशेषज्ञों में एक विशेषज्ञ था। दानव सम्राट ने नीचे बड़े काले कटोरे की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ आओ और लड़ो। अर्जुन और यूतुओ नाम का आदमी तुरंत काले कटोरे पर चढ़ गए और एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे। पैरागॉन हेवनली रॉक ने एक राक्षसी ऊर्जा फेंकी, जिससे आकाश में तैरते हुए राक्षसी ऊर्जा के चिन्ह बन गए। उन्होंने कहा, ये यूतुओ द्वारा विकसित एक साधना तकनीक है, जिसे क्यू तुनकांग यू कहते हैं। फिर उन्होंने पाठ का एक और बड़ा पैराग्राफ उछाला और कहा, ये यूतुओ का सबसे कुशल मार्शल कौशल है, जिसे वेव पाम कहा जाता है। जब ऑटोक तियानपेंग ने उनका परिचय कराया तो यूतुओ ने भी लाइव प्रदर्शन दिया। क्यूई निगलने की नीला चांद तकनीक एक बहुत ही अनोखी दानव तकनीक थी। दानव ऊर्जा छोड़ने के बाद यह उसके शरीर के चारों ओर दानव ऊर्जा की एक घनी परत बना देती थी। ये दानव ऊर्जा उसके शरीर में व्याप्त हो जाती थी, न फैलती थी और न ही नष्ट होती थी। दाओ वेव पाम का परिचय देते समय यूतुओ ने मौके पर इस पाम तकनीक का प्रदर्शन भी किया। वह गोल गोल घूमता था, उसके कदम फुर्तीले थे और जैसे जैसे वह तेजी से आगे बढ़ता, वह लगातार अपनी हथेलियों से वार करता रहता। ये राक्षसी क्यू हथेलियां अतुलनीय रूप से विशाल थीं, जिनमें से प्रत्येक लगभग 100 मीटर लंबी और कम से कम 10 मीटर मोटी थी। यूतुओ ने एक सेकंड में कई दर्जन बार थप्पड़ मारे और उसकी हथेलियां बहुत शक्तिशाली थीं। इस स्तर की राक्षसी क्यूई हथेली शक्ति के लिए आमतौर पर क्यूई भंडारण की आवश्यकता होती थी। कम से कम इसके लिए 2 से 3 सेकंड के लिए क्यूई भंडारण की आवश्यकता होती थी, क्योंकि यह हथेली शक्ति बहुत बड़ी और मोटी थी। प्रत्येक हथेली का प्रहार लगभग एक मार्शल कौशल हमले के बराबर था। क्यूई तुनकांग युए और वेव पाम स्पष्ट रूप से संगत थे। वास्तव में यूतुओ द्वारा किया गया प्रत्येक हथेली का प्रहार उसकी हथेली से निकलने पर केवल 3 से 5 मीटर ऊंचा होता था। हालांकि जब हथेली का बल उसके बगल में स्थित राक्षसी क्यूई परत से होकर गुजरता था, तो वह तुरंत राक्षसी क्यूई से लिपट जाता था और तुरंत 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा हो जाता था। अर्जुन को एक नजर में ही सब समझ आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि इस राक्षस जाति का युद्ध कौशल इतना भी भद्दा नहीं था। ये वाकई बहुत सोच समझ कर किया गया था, बहुत शक्तिशाली। भीड़ ने तुरंत यूतुओ का उत्साहवर्धन किया। यूतुओ गर्व से काले कटोरे के चारों ओर घूम रहा था। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और जोरदार लड़ाई के जोश के साथ दहाड़ने लगा। ऑटोक तियानकुन ने अर्जुन से कहा, आपके पास कितना समय है? 3 दिन, 4 दिन या 1 महीना? मुझे डर है कि आप 30 दिनों या 3 वर्षों में यूतुओ को नहीं पकड़ पाएंगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं, मुझे केवल आधे घंटे की जरूरत है।
अध्याय 1416 सब लोग दिल खोलकर हंस पड़े। यूतुओं ने अर्जुन से कहा, क्यों तुनकांग्यू, मुझे इसे इतनी सघनता से सीखने में 12 साल लगे। जहाँ तक वेव पाम की बात है तो इसे प्रति सेकंड 88 पाम तक पहुँचने में मुझे 9 साल लगे। मुझे यह मत कहो कि तुम आधे घंटे में मेरी उपलब्धियों को पार कर सकते हो। अर्जुन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। ये हरकत उसकी बेबसी और यूतुओं की अज्ञानता का मजाक उड़ाती हुई लग रही थी। अर्जुन ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि तुरंत साधना शुरू कर दी। सभी लोग शांत हो गए और चुपचाप अर्जुन को देखने लगे। हर तरह के लोगों के अलग अलग विचार थे। कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा कि अर्जुन को पता था कि वह जरूर हारेगा, इसलिए उसे सिर्फ आधा घंटा लगा। ये तो टूटा हुआ बर्तन था। प्रकृति संप्रदाय और झांग हायू सहित सभी लोग हैरान थे। झांग हायू को पता था कि अर्जुन बहुत मजबूत है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन इतना घमंडी होगा। आधे घंटे में तुम किसी और की 12 साल की साधना को पार करना चाहते हो, क्या ये बहुत अहंकारी नहीं है? झांग हायू ने मन ही मन सोचा, यह अर्जुन अभी भी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ है। उसने तो आवेग में ऐसा वादा कर दिया, न सिर्फ वह राक्षस जाति को मना नहीं पाएगा, बल्कि राक्षस जाति को यह एहसास दिलाएगा कि मानव जाति और भी ज्यादा बचकानी है और एक ही वार से कमजोर है। अर्जुन को इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे। वह बस चुपचाप साधना करता रहा। क्यूई तुनकांग्युए और बोलन पाम सहायक मार्शल तकनीकें थीं। केवल बोलन पाम ही क्यूई तुनकांग्युए की राक्षसी क्यूई परत को सक्रिय कर सकता था, और वह राक्षसी क्यूई परत विशेष रूप से बोलन पाम के साथ समन्वय के लिए बनाई गई थी। राक्षसी क्यूई परत का घनत्व और गतिविधि वेव पाम के पूरक थे। अर्जुन के पास कोई आसुरी शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने इस साधना तकनीक और युद्ध कौशल को प्रसारित करने के लिए अपनी डिप क्यूई का उपयोग किया। हालांकि अगर वह ऐसा करता तो उसकी हथेली तकनीक की शक्ति निश्चित रूप से एक अंश कम हो जाती। सब इंतजार कर रहे थे। समय पल पल बीतता जा रहा था। सब इस तमाशे का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन इसका अंत कैसे करे? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अर्जुन ने अचानक अपनी आंखें खोली और खड़ा हो गया। सब ने एक साथ अर्जुन की तरफ देखा। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? अभी तो सिर्फ 15 मिनट ही हुए हैं। अर्जुन स्थिर खड़ा रहा। अचानक उसका शरीर कांपा और आभा का एक घेरा फैल गया। डिप क्यूई परत को देखकर सभी राक्षसों ने राहत की सांस ली और फिर जोर से हंस पड़े। बहुत सुस्त। यूतुओं की आभा परत की तुलना में अर्जुन की आभा परत स्वर्ग और पृथ्वी से मौलिक रूप से भिन्न थी। ज्यादा से ज्यादा उसकी आभा परत का घनत्व यूतुओं के घनत्व के 5वें हिस्से से भी कम था। फिर अर्जुन ने वेव पाम की हथेली की शक्ति को जोर से मारा। हथेली की शक्ति एस्ट्रल क्यूई परत में प्रवेश कर गई और एस्ट्रल क्यूई से लिपटकर बाहर उड़ गई। ये केवल 12 मीटर ऊंची थी। यूतुओं की हथेली की शक्ति का लगभग 8वां हिस्सा। यूतुओं ने व्यंग्य किया, मैंने सोचा था कि प्रसिद्ध अर्जुन बहुत शक्तिशाली है। अभी 1 सेकंड पहले मैंने ये भी सोचा था कि वह कोई चमत्कार कर देगा, जिससे मुझे व्यर्थ ही चिंता हो रही थी। यहाँ तक कि सांप लड़की भी भौहें चढ़ाए बैठी रही। वह समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन क्या सोच रहा है। प्रतिस्पर्धा करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑटोक तियानकुन ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं भी गुस्से से चकरा गया था। दरअसल मैंने एक इंसान के इतने बेतुके और अनुचित अनुरोध पर सहमति जताई थी। सब ने परिणाम देख लिया है। विजेता यूतुओ है। राक्षस जाति के सभी लोग जयकारे लगाने लगे। हालांकि ये जयकार सिर्फ यूजून को एक प्रभावशाली आभा देने के लिए थी। वे बिल्कुल भी उत्साहित नहीं थे। उन्होंने तो लड़ाई भी नहीं की थी, तो फिर उत्साहित होने की क्या बात थी? जहां तक यूतुओं का सवाल है, वह पहले ही उड़ चुका था और अपने पूर्वी महल में लौटने वाला था। हालांकि अर्जुन ने कहा, मैं लड़ने की हिम्मत करता हूँ, या मैं भाई यूतुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूँ। यूतुओं ने पलटकर भौहें चढ़ाईं, तुम तो पहले ही हार चुके हो, अब तुम किसके लिए लड़ रहे हो? मैं कब हार गया? अर्जुन की ने कहा। यूतुओ और भी हैरान हो गया, आपकी साधना तकनीक और मार्शल कौशल बहुत कोमल हैं।
क्या आप हार नहीं गए? अर्जुन मुस्कुराया और कहा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा युद्ध कौशल पर्याप्त नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हार गए हो। भाई युतुओ, बेहतर होगा कि तुम नीचे आओ और मेरे साथ 2 चालों तक लड़ो। ठीक है, युतुओ ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें सीढ़ियां दी थीं, तुम इसे संभालना नहीं जानते, इसलिए मैं तुम्हें खुद हरा दूंगा और तुम्हें हार मानने पर मजबूर करूंगा। भाई युतुओ, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। युतुओ ने एक बार फिर काला कटोरा गिरा दिया और फिर उसका शरीर कांप उठा। एक घनी राक्षसी आभा फैल गई और फिर अर्जुन की ओर एक हथेली का प्रहार हुआ। ये हथेली का वार न तो कोई थप्पड़ था, न ही हथेली का बल क्षैतिज दिशा में उड़ रहा था, बल्कि यह एक हाथ से किया गया कृपाण था। इस तरह गति और भी तेज होगी, लेकिन क्योंकि वह क्षेत्र जहां हाथ ब्लेड ने दानव की परत को छुआ था वह अपेक्षाकृत छोटा था, इसकी मात्रा केवल 50-60 मीटर तक संघनित होने के लिए पर्याप्त थी। अर्जुन की उपलब्धियों का आकलन करने के बाद युतुओ ने महसूस किया कि इस हाथ के ब्लेड की शक्ति अर्जुन को आसानी से मारने के लिए पर्याप्त थी। इस स्तर का एक हाथ का चाकू। स्नेगल ने अपना सिर हिलाया और कहा, चाहे अर्जुन अपनी पूरी कोशिश भी करे, इसे रद्द करने का कोई तरीका नहीं है। अंत में उसके हाथ में मौजूद कृपाण से ही वह आधा कट जाएगा। लेकिन अंत में अर्जुन ने अचानक अनुदैर्ध्य ब्लेड को चकमा दिया और तेजी से युतुओ की ओर चल पड़ा। युतुओ ने भौहें चढ़ाते हुए अपना हाथ घुमाया और 50 से ज्यादा हथेलियों पर वार किए। ये हथेलियां एक कतार में खड़ी ब्लेडों की तरह अर्जुन की ओर काट रही थीं। इन हाथ की कृपाणों और हथेलियों की गति बेहद तेज थी। जिस क्षण उन्होंने आकार लिया, वे वास्तव में अर्जुन पर वार करने ही वाले थे। दूसरी ओर अर्जुन ने अपनी अत्यंत प्रबल युद्ध चेतना का उपयोग करते हुए अपने शरीर को सटीक ढंग से घुमाया और दोनों हाथ के चाकुओं के बीच के अंतराल से बाहर निकल आया। इस समय अर्जुन पहले ही युतुओ के पास पहुंच चुका था। उसकी सूक्ष्म ऊर्जा परत और युतुओ की राक्षसी ऊर्जा परत आपस में टकरा गईं। युतुओ की तीव्र राक्षसी क्यूई परत तुरंत ही नष्ट हो गई और अर्जुन की दीपक क्यूई परत को निगल गई। यह आग की एक लपटों की तरह थी जो रुई के एक छल्ले से टकराकर रुई को तुरंत निगल जाएगी। वास्तव में दोनों पक्षों के बीच अंतर था और यह अंतर बहुत बड़ा था। हालांकि अर्जुन जरा भी नहीं घबराया, वह अभी भी आगे बढ़ रहा था और युतुओ के पास पहुंच चुका था। युतुओ ने तुरंत लड़ने के लिए अपना हाथ फिर से उठाया। चूंकि अर्जुन ने पहले कभी हमला नहीं किया था, इसलिए उसने समय बर्बाद नहीं किया। वह जवाबी हमले की तैयारी कर रहा था और उसके पास पूरी ताकत थी। जैसे ही युतुओ अर्जुन पर हमला जारी रखने वाला था, अर्जुन ने अपने दाहिने पैर से एक कदम आगे बढ़ाया और फिर उसकी सूक्ष्म ऊर्जा परत तेजी से सिकुड़ गई। दीपक क्यूई परत, जो मूल रूप से लगभग 10 मीटर व्यास की थी, अर्जुन ने उसे तुरंत घटाकर 2 मीटर व्यास की कर दिया। यह अर्जुन के शरीर के बिल्कुल पास थी। अर्जुन ने तेजी से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली सीधे एस्ट्रल क्यूई परत में घुस गई और युतुओ की छाती पर जोर से थपकी दी। एक हथेली। उसने युतुओ को पीछे की ओर उड़ा दिया, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा। अर्जुन उछलकर उसके पीछे गया। एस्ट्रल क्यूई की नन्ही परत अभी भी उसके चारों ओर लिपटी हुई थी। युतुओ के प्रतिक्रिया करने से पहले ही अर्जुन के हाथ का ब्लेड एस्ट्रल क्यूई की परत को भेदता हुआ एक बार फिर युतुओ की छाती पर अपनी हथेली से वार कर गया। इसके तुरंत बाद जैसे ही हाथ का ब्लेड जमीन पर उतरा, अर्जुन ने अपनी कलाई को घुमाया और हाथ के ब्लेड को हथेली में बदल दिया और अपनी सपाट हथेली से युतुओ की छाती पर थप्पड़ मारा। युतुओ पर अर्जुन ने कुछ समय तक हमला किया था। तीनों ने एक ही जगह पर वार किया। हालांकि युतुओ के पास अपनी रक्षा के लिए एक मजबूत राक्षसी ऊर्जा थी, फिर भी वह इतने जोरदार प्रहार का प्रतिरोध नहीं कर सका। पल भर में उसकी पसलियां टूट गईं और उसका पूरा शरीर जमीन पर सीधा गिर पड़ा।
उसका शरीर काले कटोरे से जोर से टकराया और फिर उछलकर वापस आ गया। अर्जुन आसानी से डूब गया और एक हाथ से युतुओ की गर्दन पकड़ ली और कहा, भाई युतुओ, तुम हार गए। अध्याय 1417। वहां पूरी तरह से सन्नाटा था और कोई भी सदमे से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पा रहा था। हालांकि 7 आदर्शों के साथ साथ प्रकृति संप्रदाय के कुछ विशेषज्ञों ने समझा कि उनकी अभिव्यक्तियां बहुत गंभीर थीं। तुम धोखा दे रहे हो, जंगल में मौजूद एक राक्षस चिल्लाया। तुम बस चालाकी कर रहे हो। तुम अपनी हथेली की शक्ति से युतुओं से क्यों नहीं लड़ते? तुम युतुओं को हराने में असमर्थ हो, इसलिए जीतने के लिए तुम केवल ऐसे घृणित तरीकों का ही उपयोग कर सकते हो। हालांकि घटनास्थल पर मौजूद किसी ने भी उनकी बात का समर्थन नहीं किया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मुझे उसके खिलाफ क्यों लड़ना है? अगर यह प्रतिस्पर्धा नहीं है, अगर आपका दुश्मन आपको इस तरह मारना चाहता है, तो क्या आपको उसे धोखेबाज कहने का अधिकार है? साधना, तकनीक और मार्शल कौशल बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह आपके लिए दुश्मन को नुकसान पहुंचाने का एक तरीका है, बिल्कुल चाकू की तरह। कृपाण लोगों को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन केवल तभी जब आपकी कृपाण दुश्मन को मार सके। तुम्हारी तलवार इतनी तेज है कि दुनिया की किसी भी चीज को काट सकती है, लेकिन तुम मुझे नहीं काट सकते। मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी लकड़ी है। मैंने अनगिनत मोटी लकड़ियों से तुम्हारे गले पर वार किए और आखिर में तुम ही मारे गए। दानव सम्राट हंसे और बोले, कृपया जारी रखें। दानव सम्राट स्वाभाविक रूप से इन सिद्धांतों को समझता था। वह बस इतना चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा दानव अर्जुन के इरादों को समझें। ये दानव योद्धाओं के विकास के लिए लाभदायक था। अर्जुन ने अपना कंधा हिलाते हुए कहा, युद्ध का अनुभव, कौशल और चेतना सभी प्रमुख कारक हैं जो जीत और हार का निर्धारण करते हैं। जब तक तुम्हारे अंदर खुद को 100 बार हराने और तुम्हारी सुरक्षा को भेदने की क्षमता नहीं है, तब तक तुम मेरे सामने एक मरते हुए व्यक्ति हो। क्या आपको लगता है कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जिसमें ऐसी लड़ाकू भावना है? आप गलत हैं। बाई कबीले के पास पहले से ही हजारों वर्षों की मार्शल आर्ट विरासत में ऐसी दुर्जय लड़ाकू साक्षरता है। मुझे लगता है कि आपको दक्षिणी सम्राट महाद्वीप में विभिन्न प्रथम श्रेणी के संप्रदायों के विशेषज्ञों को चुनौती देने में बाई वुडाओ के युद्ध रिकॉर्ड के बारे में सुनना चाहिए था। दृश्य शांत हो गया। बाई वुडाओ की घटना वेलुरियम संप्रदाय में अर्जुन के साथ ही घटित हुई थी। अर्जुन ने कहा, आपको पता होना चाहिए कि मैंने बाई कबीले के पैतृक बलिदान समारोह में बाई कबीले के 10 से अधिक विशेषज्ञों को हराया था, लेकिन जब मैं उनसे लड़ता हूं तो हमला करने का समय बहुत कम होता है। मैं उन्हें केवल 1000 दुश्मनों को घायल करके और उनमें से 800 को नुकसान पहुंचाकर ही घायल कर सकता हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनकी युद्ध जागरूकता मेरी तुलना में बहुत कम नहीं है। बाई वुडाओ की युद्ध चेतना निश्चित रूप से सर्वोच्च थी। अर्जुन इसे अच्छी तरह समझता था, इसलिए जब वह बाई वुडाओ से लड़ता था तो जीत या हार का फैसला करने के लिए अपनी शुद्ध युद्ध चेतना का इस्तेमाल कम ही करता था। अब तक बाई वुडाओ को हराने की अर्जुन की क्षमता अभी भी मुख्य रूप से अत्यंत शक्तिशाली मार्शल आर्ट तकनीकों पर निर्भर थी। बाई वंश के पूर्वज बाईवुया ने व्यक्तिगत रूप से उस पूरी दुनिया की मार्शल दाव प्रणाली बनाई जहां अर्जुन रहते थे। युद्ध कौशल और चेतना के संदर्भ में बाई वंश पूर्वज था। जहां तक अर्जुन के युद्ध कौशल का सवाल है, वे सभी बाईवुया से सीखे गए थे। यहां तक कि अर्जुन, जो गलती से मार्शल टॉवर में घुस गया था, बाईवुया से गति और आकर्षण की तकनीक सीखने में कामयाब रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि बाईवुया इतना मूर्ख था कि उसने उसे सीधे वंश की शिक्षा नहीं दी? सवाल सिर्फ इतना था कि वह कितना समझ सकता था। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और दानव सम्राट से कहा, भले ही दानव जाति पश्चिमी सम्राट महाद्वीप का सचमुच सफाया कर दे, फिर भी आपके पास बाई कबीले से लड़ने की ताकत नहीं है। मैं ये बात अप्रिय रूप से कह सकता हूँ, लेकिन ये सच है।
हाँ, एक बार जब आप जीत जाते हैं या हार जाते हैं तो आप घमंडी हो जाते हैं। ऑटोक व्हाइट ऐप ने व्यंग्य किया, आप यूटुओ को केवल इसलिए हरा पाए क्योंकि आप अचानक पकड़े गए और यूटुओ को तैयार नहीं किया। ब्लेजिंग डॉग, जाओ और अर्जुन की चाल का अनुभव करो। नांगोंग में एक हट्टा कट्टा आदमी उड़कर आया। इस आदमी के पास दिव्य मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर का क्षेत्र भी था। इस व्यक्ति ने खेती की एक पूरी विधि भी विकसित की। उस विधि का नाम अग्नि जलते बादल था, जो बहुत ही अनोखा था। इसका नाम प्राकृतिक दुनिया के एक भूदृश्य के नाम पर रखा गया था। जहां तक इसके मार्शल कौशल के नाम की बात है, इसे क्लाउड पियर्सिंग शटल कहा जाता था। यह एक अंतहीन गति तकनीक जैसा था। जब ये तकनीक लागू की जाती तो हवा आग के सागर में बदल जाती, आकाश नहीं बल्कि हवा। इससे ब्लेजिंग डॉग और अर्जुन दोनों आग की लपटों में घिर जाते। जहां तक क्लाउड पियर्सिंग शटल की बात है, इसने ब्लेजिंग डॉग को अपने शरीर के साथ आग के समुद्र में तेजी से यात्रा करने की अनुमति दी। यह एक ज्वाला की किरण की तरह था। इसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी और इसकी भेदन शक्ति बेहद भयावह थी। इस मार्शल कौशल की विशेषता ये थी कि वह अर्जुन पर हमला करने के लिए राक्षसी ऊर्जा का उपयोग नहीं करता था, इसलिए उसका शरीर अनिश्चित होता था और उसकी गतिविधियां रहस्यमय होती थीं। यदि अर्जुन दुश्मन के हमले को उसी तरह चकमा देता रहा जैसा उसने यूटुओ के खिलाफ किया था, तो ये धधकते कुत्ते के शरीर को चूकने के बराबर होगा और वह अपना लक्ष्य खो देगा। इस बार इससे निपटना वाकई मुश्किल है, स्नैक गर्ल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। इस तरह की लड़ाई गति और पैठ की होती है। थोड़े समय में अर्जुन ब्लेजिंग डॉग से ज्यादा ताकतवर नहीं बन पाएगी। आग की दोनों पंक्तियां एक दूसरे का पीछा कर रही थीं। बेशक जिसकी गति तेज और भेदने की क्षमता मजबूत होगी वही जीतेगा। आधा घंटा अर्जुन इसी तरह बोलता रहा और फिर पालथी मारकर बैठ गया। हालांकि फिर भी उसे आधा घंटा नहीं लगा और खड़े होने में उसे केवल 15 मिनट लगे। इसके बाद उन्होंने मौके पर ही अपने परिणामों का परीक्षण किया तथा स्वयं के बारे में पूर्वधारणा बनाई। हवा जलने लगी और पूरा काला कटोरा आग की लपटों से भर गया। हालांकि उसकी लपटें धधकते कुत्ते की लपटों से कहीं ज्यादा ठंडी थीं। जहां तक अर्जुन हुआ की बात है, तो आग की लपटों में उसकी गति एक धधकते कुत्ते की गति का केवल 5वां हिस्सा थी। बहुत धीमा। धधकते कुत्ते ने जोर से हंसते हुए कहा, मेरी लड़ाकू चेतना मेरे खिलाफ बेकार है। अगर तुम मुझसे बचोगे तो तुम मुझसे चूक जाओगे, अगर तुम नहीं बचोगे तो तुम मुझसे टकरा जाओगे। तुम्हें मुझे हराने का कभी मौका नहीं मिलेगा। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, भाई ब्लेजिंग डॉग, कृपया, ये तो साफ तौर पर सफेद वानरों के कुल का है, फिर तुम इसे कुत्ता क्यों कहते हो? 8 आंखों वाला सांप बहुत उत्सुक था। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, कौन जाने वे क्या सोच रहे होंगे। शायद जब राक्षस मानव संस्कृति के बारे में सीख रहे थे तो कुछ जगहों पर कुछ गलतफहमियां हो गई थीं। आगे बढ़ो। धधकते कुत्ते ने दहाड़ लगाए और उसका शरीर जलते हुए शटल की तरह घूमने लगा। जिस क्षण ब्लेजिंग हाउंड ने अर्जुन पर निशाना साधा, उसने हमला बोल दिया। अर्जुन ने इत्मीनान से दाहिनी ओर एक कदम बढ़ाया। ब्लेजिंग डॉग ने भी ऐसा ही किया और अर्जुन के कंधे के पास से फिसल गया। अर्जुन ने ये कदम ब्लेजिंग डॉग के हमला करने से पहले उठाया था। ब्लेजिंग डॉग के असफल होने के बाद उसने तुरंत पलटकर पलटवार किया। वह सीधे विपरीत दिशा से घूम गया, दक्षिण से उत्तर की ओर तेजी से दौड़ा और तुरंत उत्तर से दक्षिण की ओर मुड़ गया। ये दिशा में एक बड़ा उलटफेर था। चाहे उसकी चाल की तकनीक कितनी भी कठिन क्यों न रही हो, पहले आक्रमण से उत्पन्न जड़ता को एक पल में समाप्त करना बहुत मुश्किल था। इससे ये देखा जा सकता है कि ब्लेजिंग डॉग ने मार्शल कौशल के इस सेट का पूरी तरह से अभ्यास किया था। हालांकि अर्जुन फिर भी एक कदम आगे निकल गया। धधकते कुत्ते ने तेजी से हमला किया। उसका शरीर आग की रेखाओं में बदल गया जो युद्ध क्षेत्र में फैल गईं। जब उसकी गति एक निश्चित चरम पर पहुंची तो उसके साथ लाई गई पहली आग की रेखा गायब नहीं हुई थी।
दूसरी, तीसरी और उससे भी ज्यादा बार हमला शुरू हो चुका था। इससे दृश्य विचलन पैदा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों अग्नि रेखाएं एक ही समय में प्रकट हुई हों और वे एक ही समय में मौजूद थीं। ये तो आग का जाल था। जहां तक अर्जुन की बात है, वह हमेशा जाल में तैरता रहा था। नियमों के अनुसार उसने ब्लेजिंग डॉग के अलावा किसी और चाल का इस्तेमाल नहीं किया। वह सिर्फ अपनी गति से ही बच निकला। हालांकि हर बार जब वह चकमा देता तो वह पहले से ही ब्लेजिंग डॉग के स्प्रिंट मार्ग का निर्धारण कर लेता था। परिणामस्वरूप ब्लेजिंग डॉग ने अर्जुन के कपड़ों को छुए बिना लगभग 1000 बार दौड़ लगाए। अध्याय 1418 अर्जुन ने कहा, गति के लाभ को वास्तव में नजरअंदाज किया जा सकता है। जब आप एक निश्चित गति पर पहुंच जाते हैं तो भले ही दुश्मन आपके हमले को देख ले, उसके पास चकमा देने के लिए पर्याप्त गति नहीं होगी। ये युद्ध चेतना को चिकन रिब में बदल देगा। हालांकि एक बार जब आपकी युद्ध संबंधी जागरूकता बढ़ जाएगी तो आप अपने हमले के मार्ग का अनुमान लगाने में सक्षम हो जाएंगे। स्पीड अटैक की सबसे बड़ी खामी यह है कि यह बहुत तेज होता है, इसलिए इसमें अपनी चाल बदलने की गुंजाइश नहीं होती। अगर आप दुश्मन के शरीर से चूक भी जाते हैं तो आप अस्थायी रूप से दिशा नहीं बदल सकते और दुश्मन का तुरंत पीछा नहीं कर सकते। इसलिए जैसे ही अर्जुन ने बात की, उसने भी चकमा देना छोड़ दिया और चारों ओर उड़ गया। आकाश में फैली लपटों को अर्जुन ने एक साथ बहाकर एक ज्वाला अवरोध बना दिया। यह अभी भी फायर क्लाउड तकनीक के दायरे में था, लेकिन इसने इसके उपयोग के तरीके को बदल दिया था, जिससे हमले को सुरक्षा के रूप में बदल दिया गया था। और वह ज्वाला अवरोध बहुत ही भव्य था। वह केवल आधा मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा था। संकरा होने के कारण उसने अर्जुन की उपलब्धियों की कमी को पूरा कर दिया, जिससे ज्यादा लपटें एक छोटे से क्षेत्र में संघनित हो गईं, जिससे ज्वाला अवरोध का घनत्व बढ़ गया। धमाका। अगली बार जब ब्लेजिंग डॉग ने हमला किया तो उसे रुकने का भी समय नहीं मिला। वह सीधे अग्नि अवरोधक से टकराया। अग्नि अवरोधक से टकराकर वह वापस उछल गया, जिससे उसके कंधे की हड्डियां टूट गईं और उसकी 4-5 पसलियां भी टूट गईं। अर्जुन अग्नि अवरोधक के पीछे से चमकते हुए मुस्कुराए। गति प्रकार का हमला बहुत शक्तिशाली है, लेकिन परेशानी यह है कि एक बार दुश्मन आपके रास्ते को सटीक रूप से निर्धारित कर लेता है तो आपका लाभ आपकी मृत्यु का छेद बन जाएगा। पापा दानव सम्राट मुस्कुराया और सराहना करते हुए बोला, बहुत अच्छी बात कही। इस समय राक्षस जाति के लोग अवाक रह गए। प्रकृति संप्रदाय के लोग भी अवाक रह गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन की मार्शल आर्ट की समझ इतने आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गई है। अर्जुन सीधे मुद्दे पर आया और बिना कुछ छिपाए अपनी जीत का कारण सबको बता दिया। हर कोई जानता था कि अर्जुन क्यों जीतने में सक्षम था, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ था। युद्ध चेतना युद्ध कौशल से अलग है। आप दूसरों को युद्ध कौशल के बारे में बता सकते हैं। जब तक दूसरों के पास समय होगा, वे मूल रूप से उन्हें सीख पाएंगे। हालांकि यदि आप उसे युद्ध चेतना के बारे में स्पष्ट रूप से बता भी दें तो भी वह इसे सीख नहीं पाएगा, क्योंकि चेतना ऐसी चीज नहीं है जिसे सीखने से प्राप्त किया जा सके। चेतना एक मार्शल आर्टिस्ट का सबसे अनमोल खजाना होना चाहिए। एक हद तक ये जन्मजात संरचना के समान ही थी। यह ऐसी चीज थी जिसका सामना तो किया जा सकता था, लेकिन उसे खोजा नहीं जा सकता था। हालांकि सबसे डरावनी बात यह थी कि बाईवुया अकेली नहीं थी जिसने ऐसा किया था, क्योंकि अर्जुन अकेली नहीं थी जिसने मार्शल टॉवर में बाईवुया से सीखा था। उस समय और भी कई लोग थे जिन्होंने उसके साथ सीखा था। हालांकि अर्जुन अभी भी एकमात्र व्यक्ति था जिसने बाईवुया की असली विरासत प्राप्त की थी। सच्ची तरह से यकीन करो, धधकते कुत्ते का अहंकार टूट गया। उसने अर्जुन को प्रणाम किया और कहा, आपकी दया के लिए धन्यवाद। दरअसल जिस क्षण मैंने बैरियर को छुआ, आपके पास मेरे दिल को भेदने का मौका था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अर्जुन जानता था कि वह बैरियर से जरूर टकराएगा, और वह ये भी जानता था कि जैसे ही वह बैरियर से टकराएगा वह तुरंत रुक जाएगा। उस समय यह उसके ब्लेजिंग डॉग को मारने का एक शानदार मौका होगा, और ब्लेजिंग डॉग निश्चित रूप से अपना बचाव नहीं कर पाएगा। हालांकि ये अभी भी वो नतीजे नहीं थे जो अर्जुन चाहता था। वह इन राक्षस कुलों को दबाने के लिए और भी चौंकाने वाला दृश्य चाहता था।
अर्जुन ने अपने कंधे हिलाए और अपने हाथ पैर फिर से हिलाते हुए कहा, क्या आप समूह में हमला करने की कोशिश करना चाहते हैं? शायद आप सभी सोचते हैं कि मेरे पास मछली तुओं की शक्ति और धधकते कुत्ते की गति को अनलॉक करने का एक तरीका है, लेकिन क्या होगा अगर एक ही समय में कई दुश्मन मुझ पर हमला करते हैं? क्या मुझे शक्ति या गति को समझने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? क्या मैं जल्दबाजी में अपने आप से ही उलझ जाऊंगा? अर्जुन ने कहा, कृपया एक बार में 10 से अधिक राक्षस विशेषज्ञों को भेजें। मैं आपके आदेश पर उनमें से 10, 20, 30 और 100 से लड़ना चाहता हूँ। सभी ने ठंडी हवा में सांस ली। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये तो बहुत ही शर्मनाक है। इस बार तो अग्निदेव भी क्रोधित हो गए। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, तुम हमें अपनी नजरों में मत गिराओ। क्या तुम आज हमारी राक्षस जाति की गरिमा को कुचलने के लिए यहाँ आए हो? लेकिन हम तुम्हारे साथ एक अतिथि की तरह व्यवहार करते हैं। हम आपको बोलने का अधिकार देंगे और हमारी योग्यता को चुनौती देने का भी। अर्जुन ने संप्रभु अग्नि ड्रैगन को प्रणाम किया और कहा, ये वास्तव में दानव सम्राट और दानव जाति के मित्रों के प्रति मेरे सम्मान के कारण ही था कि मैं इस तरह की चुनौती को निर्दयतापूर्वक स्वीकार करने में सक्षम था। मैं चाहता हूं कि राक्षस जाति के मित्र यथाशीघ्र अपनी कमियों को पहचान लें। इस कमी को केवल द्वितीय श्रेणी के विकासवाद से पूरा नहीं किया जा सकता। मुझे पता है कि इससे आपको ठेस पहुंचेगी, लेकिन अगर आप इसकी वजह से मार्शल आर्ट की अपनी समझ को गहरा कर सकें तो मैं ये बदनामी खो दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। कम से कम दानव सम्राट, सांप लड़की और सपनों के स्वामी तितली ने तालियां बजानी शुरू कर दी। ये कैसा आदमी है? मास्टर ड्रीम बटरफ्लाई ने दिलचस्पी से खुद से कहा, किसी खास अवस्था में उसके व्यवहार से उसके चरित्र का विश्लेषण करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। वह अपनी दुनिया से 6 सम्राटों की दुनिया में कितनी चीजें ले गया। अर्जुन के शब्दों का अर्थ ऐसा था जिसे बहुत से लोग समझते थे लेकिन समझ नहीं पाते थे। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें करने ही पड़ते हैं, भले ही हम खुद को कुर्बान कर दें और उसे करने के बाद सबको नाराज कर दें, फिर भी हमें किसी न किसी की जरूरत होती है जो वो काम करे। अगर दूसरे लोग तैयार नहीं हैं तो मैं कर दूंगा। मास्टर ड्रीम बटरफ्लाई को अचानक एहसास हुआ कि अर्जुन ने अपने लिए इतना कुछ नहीं किया। हर कोई अपने लिए जी रहा था, लेकिन यह अर्जुन शायद ऐसा नहीं कर रहा था। तुम ये किसके लिए कर रहे हो? दानव सम्राट ने अचानक पूछा। पश्चिमी सम्राट के लिए। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। अगर मैंने कहा कि यह जीवन के लिए था तो आप लोग निश्चित रूप से मुझ पर हंसेंगे कि मैं बहुत ज्यादा नकली और दिखावा कर रहा हूँ। तो फिर तुम्हें ये सोचना चाहिए कि मैं ये सब बाई कबीले के लिए कर रहा हूँ, ताकि मेरे दुश्मन बाई कबीले को और मजबूत होने का कोई मौका न मिले। दानव सम्राट ने कहा, एक प्रश्न है, यदि आप ईमानदारी से इसका उत्तर दे सकें तो मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लूंगा। माफ करें, अर्जुन ने कहा। दानव सम्राट ने कहा, तुम बाई कबीले के खिलाफ क्यों जा रहे हो? अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा से तुम बाई कबीले में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उठा सकते हो। तुम्हें एक बुजुर्ग के रूप में भी पाला जा सकता है। क्या तुम सच कह रहे हो? अर्जुन ने पूछा। सच बताओ, दानव सम्राट ने कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया और कुछ क्षण सोचने के बाद कहा, मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे जन्म देने के लिए कोई अनुग्रह नहीं किया है, लेकिन उन्होंने मुझे पालने के लिए अनुग्रह किया है। मेरे दादाजी बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि एक पुरुष होने के नाते उन्हें जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जब परिवार इतना कम हो गया था कि उसमें कुछ ही लोग बचे थे, तब भी उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वे मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। वे अपने शरीर का इस्तेमाल मेरी तलवारों और चाकुओं को रोकने के लिए कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर वे अपनी जान भी दे सकते हैं। मेरी एक बहुत अच्छी मालकिन है। वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं जैसे मैं खुद हूँ। अगर मैं चाहूँ, अगर वह ऐसा कर सकती हैं, तो वह अपना सूरज भी उतार कर मुझे देने को तैयार हैं। इस बिंदु पर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए जब उसने कहा, हालांकि बाई कबीले ने मुझे इसमें से कुछ भी नहीं दिया।
हालांकि बाई कबीले के ठंडे खून ने मुझे घृणा नहीं दी, इसके बजाय इसने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। इसके विपरीत मेरे पास बहुत कुछ था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और दानव सम्राट की ओर देखते हुए कहा, आपकी तरह मैं भी इन लोगों से प्यार करती हूँ जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं नहीं चाहती कि वे मर जाएं। यदि बाई कबीले की योजना सफल हो जाती है तो मेरी हर चिंता बाई कबीले द्वारा नष्ट कर दी जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे बाई कबीले ने मुझे नष्ट कर दिया था। मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ दांत पीसकर ही लड़ सकता हूँ। जो कोई भी उस व्यक्ति पर हमला करने की हिम्मत करेगा जिससे मैं प्यार करता हूँ, मैं उसके 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को चोट दूंगा। यहाँ तक कि बाई कबीला भी इसका अपवाद नहीं है। दानव सम्राट मुस्कुराया और बोला, हाँ तुम मेरे जैसे ही हो। चलो अर्जुन। अध्याय 1419। मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे किसी चीज का डर नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो करनी ही पड़ती हैं। भले ही आपको पता हो कि आगे का रास्ता खतरनाक है, फिर भी आपको चलते रहना है। इसलिए अगर आप मर भी गए तो भी आपको पछतावा नहीं होगा। कुछ घृणा का बदला तो चुकाना ही होगा, भले ही वह स्वर्ग तक पहुंचने जितना कठिन क्यों न हो। इसलिए चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं तैयार हूँ। जब कोई व्यक्ति भयभीत, पछतावे या इच्छा से रहित होता है तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दानव सम्राट ने अपनी दानव जाति के लिए स्वर्गीय क्लेश का सामना करने का मौका छोड़ दिया था, इसलिए वह अर्जुन को बहुत अच्छी तरह से समझता था। जिन राक्षसों ने अर्जुन को शाप दिया था और उसका उपहास किया था, वे भी चुप हो गए। यूतुओ और ब्लेजिंग डॉग अर्जुन के सामने चले गए और अर्जुन के कंधों पर हाथ रख दिया। यूतुओ ने गंभीरता से कहा, तुम एक आदमी हो, एक इंसान के रूप में। अगर तुम यहाँ इतना घमंडी होने की हिम्मत करते हो तो तुम और भी ज्यादा आदमी हो। धधकते कुत्ते ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम जीतते रहे तो शायद हमारी राक्षस जाति तुम्हें जिंदा नहीं जाने देगी। क्या तुम अब भी जारी रखना चाहते हो? अर्जुन ने कहा, मैंने कहा था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी न किसी को तो करनी ही चाहिए। चूंकि मैंने शुरुआत कर दी है तो चलिए अंत तक चलते हैं। ब्लेजिंग डॉग ने सिर हिलाया और कहा, चाहे आज तुम जीवित रहो या मर जाओ, तुम मेरे लिए एक उदाहरण हो। भविष्य में मैं तुम्हारी तरह ही हमारी राक्षस जाति की रक्षा करूंगा। दानव सम्राट पहले ही तय कर चुका था। उसने 7 प्रतिमान देवताओं से इस बारे में चर्चा की और तय किया कि 16 लोग एक साथ इस महत्वपूर्ण युद्ध में अर्जुन को चुनौती देंगे। उन 8 द्वारा प्रतिनिधित्व की गई 8 जातियों में से प्रत्येक ने दिव्य क्षेत्र के तीसरे स्तर पर 2 विशेषज्ञों को भेजा, जिनमें स्पिरिट फॉक्स जाति भी शामिल थी। उसी समय मानव जगत से आई एक खबर ने हंगामा मचा दिया। संप्रभु 9 पूंछ वाली लोमड़ी मर चुकी थी और उसकी लाश को चंद्रछाया के लोग चुपचाप ले गए। यहाँ तक कि राक्षस जाति और पश्चिमी सम्राट के लोगों को भी ऐसा करने का समय नहीं मिला। हालांकि मून शैडो के आदमी हमेशा पास ही थे। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, वे दौड़े और 9 पूंछ वाली लोमड़ी की लाश ढूंढ निकाली। वे उसे पूर्वी सम्राट के पास ले आए और उसे भेंट किया। कुछ दिनों की जांच के बाद पूर्वी सम्राट एक आश्चर्यजनक निष्कर्ष पर पहुंचा। 9 पूंछ वाली लोमड़ी को प्रकाश की गति से एक ऐसे ब्लेड से काटा गया था जिसमें स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र की शक्ति तो थी, लेकिन केवल दिव्य युद्ध क्षेत्र के गुण थे। ब्लेड की रोशनी की गति बहुत तेज थी। 9 पूंछ वाली लोमड़ी के टूटे हुए शरीर पर लगे घाव में कोई दांतेदार आकृति नहीं थी। उसकी कटी हुई सतह शीशे की तरह चिकनी थी। साथ ही कटे हुए घाव का बाहरी किनारा क्रिस्टल जैसा लग रहा था। केवल जब ब्लेड की रोशनी प्रकाश की गति तक पहुंचती थी तभी ऐसा घाव हो सकता था जिससे घाव तुरंत सफेद हो जाता था। रक्त प्रवाह शुरू होने से पहले ही अति उच्च तापमान से वह तुरंत जलकर क्रिस्टल बन जाता था। उत्तरी सम्राट द्वारा अर्जुन की साधना तकनीक और मार्शल कौशल की घोषणा के अनुसार दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति था जिसके पास ऐसी विधि थी, और वह व्यक्ति अर्जुन था। इस समाचार से संपूर्ण मानव मार्शल जगत में तुरंत विस्फोट हो गया। दानव सम्राट के अधीनस्थ सर्वोच्च 9 पूंछ वाले फॉक्स वास्तव में दिव्य मार्शल स्टेज के अर्जुन द्वारा मारे गए थे।
ताई दिव्य कला एक ऐसा मार्शल कौशल था। अब तक दुनिया में कोई भी ताई दिव्य कला नाम नहीं जानता था, लेकिन वे पहले से ही इस चाल की विशिष्ट क्षमता को जानते थे। 9 पूंछ वाली लोमड़ी की मृत्यु से मार्शल आर्ट की दुनिया तुरंत कट्टर स्थिति में आ गई। हर कोई ताई दिव्य कला प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। अगर किसी मार्शल कौशल से दिव्य मार्शल क्षेत्र का कोई मार्शल कलाकार स्वर्गीय क्लेश के 8वें स्तर पर 9 पूंछ वाली लोमड़ी को मार सके, तो क्या यह मार्शल कौशल दुनिया का नंबर 1 मार्शल कौशल नहीं बन जाएगा? शायद यह एक दिव्य स्तर का मार्शल कौशल था जो किंवदंतियों में मौजूद नहीं था। शुरू से ही हर कोई अर्जुन पर हमला करने के लिए उत्सुक था, लेकिन अब यह इस हद तक बढ़ गया था कि हर कोई अर्जुन को जीवित पकड़ना चाहता था। चाहे वे अर्जुन के दुश्मन हो या अपरिचित अजनबी, उन सभी ने अर्जुन पर कब्जा करना को सर्वप्रथम रखा। जब अर्जुन अभी भी काली तीक्ष्ण दानव गुफा में था, तो मानव दुनिया के प्रत्येक संप्रदाय ने जहां 4 सम्राट रहते थे, वही आदेश दिया, किसी भी कीमत पर अर्जुन को जीवित पकड़ो। एक क्षण में 6 सम्राटों की दुनिया उमड़ पड़ी। हर कोने में रहस्यमयी मार्शल आर्टिस्ट दिखाई दे रहे थे। वे अर्जुन का पता ढूंढते हुए इधर उधर घूम रहे थे। बाई कबीला बाई वुडाओ ने गुप्त कमरे में अपनी आंखें खोली और कहा, महान पूर्वज, मैं अर्जुन को खोजने जा रहा हूँ। बाई हे ने कहा, अभी समय नहीं है। अब से 6 महीने बाद किंगजू के साथ तुम्हारी शादी होगी। उस समय हमारे पास करने के लिए और भी जरूरी काम होंगे। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें बदला लेने का मौका दूंगा, लेकिन वह 6 महीने बाद होगा। बाई वुडाओ की आंखों में आग की लपटें उठ रही थीं जब उसने कहा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगर मैं अर्जुन को नहीं हरा पाया तो मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। वह अब आकाश में सूरज की तरह है। मुझे उसे मार डालना चाहिए। दुनिया को बता देना चाहिए कि मैं बाई वुडाओ नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। बाई हे ने आह भरते हुए कहा, हमारा बाई कबीला हमेशा हार मानने को तैयार नहीं होता। ये भी उन विशेषताओं में से एक है जिस पर हमारा बाई कबीला जीवित रहने के लिए निर्भर करता है। छोड़ दो। अगर मैं तुम्हें रुकने के लिए मजबूर करूं तो मुझे डर है कि यह तुम्हारे दाव हृदय के लिए बुरा होगा। हालांकि मैं तुम्हें केवल 3 महीने का समय दूंगा। अगर तुम 3 महीने के भीतर अर्जुन को नहीं मार सकते तो ईमानदारी से वापस आ जाओ। तुम्हारी अर्धदेव अग्निशिरा अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं हुई है। अब से 3 महीने बाद अर्धदेव अग्निशिरा अपनी चरम परिपक्वता पर पहुंच जाएगी। उस समय मैं तुम्हें दाव श्रेणी की साधना तकनीकें और युद्ध कौशल सिखाऊंगा। मेरे श्रमसाध्य प्रयासों को व्यर्थ न जाने दो। बाई वुडाओ की आंखें चमक उठी जब उन्होंने कहा, चिंता मत करो महान पूर्वज, मैं निश्चित रूप से आपको, बाई कबीले और मिस किंगजू को एक संतोषजनक उत्तर दूंगा। बाई हे ने कहा, जितने लोगों की तुम्हें जरूरत है तुम खुद ही उन्हें भेज दो। मेरे यहाँ होने से तुम्हें पूरा अधिकार है। उसे धन्यवाद देने के बाद बाईवु तुरंत एक ज्वाला में बदल गया और गायब हो गया। दानव सम्राट महाद्वीप में काला तीक्ष्ण दानव अर्जुन काले कटोरे पर खड़ा था और उसके बगल में 16 राक्षस आदमी लेटे हुए थे। अर्जुन भी घायल हो गया, लेकिन उसकी चोट बहुत हल्की थी। हालांकि दर्शकों में से एक भी व्यक्ति नहीं बोला और अब भी वे उस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे जो उन्होंने देखी थी। उसने ये कैसे किया? इससे पहले कि वह साफ साफ देख पाता, युद्ध खत्म हो चुका था। लड़ाई सिर्फ 1 मिनट 20 सेकंड तक चली। अर्जुन की जीत के कारणों का विश्लेषण करने के लिए यह पर्याप्त समय नहीं था। अर्जुन भी जानता था कि सबके मन में ऐसी शंकाएं हैं। उसने कहा, आमने सामने की लड़ाई में मार्शल आर्टिस्टों को खुद पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वे आमतौर पर यही सोचते रहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए और कैसे चकमा देना चाहिए। एक पर कई लड़ाई में आपको दुश्मनों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। क्योंकि दुश्मन ज्यादा होते हैं, इसलिए हर कोई मेरे साथ नजदीकी मुकाबला नहीं कर सकता। उनके अपने युद्ध कौशल, उनकी चाल और उनके आक्रामक मार्ग निश्चित रूप से उनके साथियों द्वारा प्रभावित होंगे, जिससे उनमें परिवर्तन आएगा। अर्जुन ने अपनी उंगली उठाई और एस्ट्रल क्यूई की 2 छोटी गेंदें हवा में प्रकट हुईं। उसने एस्ट्रल क्यूई की 2 छोटी गेंदों को एक साथ अपनी ओर उछाला। तभी अर्जुन अचानक एस्ट्रल क्यूई की पहली छोटी गेंद की ओर बढ़ा।
पहली गेंद उड़ गई, जिससे एस्ट्रल क्यूई की दूसरी छोटी गेंद प्रभावित हुई। दूसरी गेंद केवल अस्थायी रूप से ही बच सकी, अन्यथा वह पहली गेंद को मार देती। अर्जुन ने कहा, दुश्मन की स्थिति और संरचना का निरीक्षण करो। यदि मैं एक ही चाल से दुश्मन को प्रभावित कर सकता हूं, तो प्रभावित होने के बाद दुश्मन के भागने, बचने और रक्षात्मक कार्यों का भी दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव पड़ना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को तीसरे, चौथे और उससे भी अधिक को प्रभावित करना चाहिए। अर्जुन ने दीपक क्यूई की 3 छोटी गेंदें वापस लीं और कहा, एक बनाम एक दुश्मन की चाल का आकलन किया जाता है, जबकि एक बनाम कई दुश्मन की संरचना का आकलन किया जाता है। ये बहुत सरल है। अद्भुत! दानव सम्राट ने ताली बजाई और प्रशंसा करते हुए कहा, इतना शक्तिशाली मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अर्जुन, मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूँ, लेकिन राक्षस जाति की खातिर मुझे आपको मारना होगा। ऐसा कहकर दानव सम्राट ने अपना दाहिना हाथ उठाया। नहीं, सांप लड़की चौंक गई और बोली, मेरा सम्राट 2 बार सोचता है। प्रकृति संप्रदाय के लोग बहुत खुश थे। उन्हें यहाँ अर्जुन के लिए चीजें मुश्किल बनाने का कभी मौका नहीं मिला था, लेकिन अब हालात बेहतर थे। दूसरी ओर झांग हायुए इतना डर गया था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन के मरते ही उसका अंत लगभग हो गया, लेकिन किसी में भी दानव सम्राट को रोकने की ताकत नहीं थी। एक काले प्रकाश का निशान अर्जुन के दिल में घुस गया। इसके तुरंत बाद हजारों प्रकाश चिन्हों ने लगातार हमला किया, जिससे अर्जुन का शरीर अनगिनत टुकड़ों और पाउडर में बदल गया। अग्नि स्नान के बाद पुनर्जीवित दैत्य सम्राट मुस्कुराया, मैं तुम्हें यह अवसर नहीं दूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, दानव सम्राट आगे बढ़ा, उसके पूरे शरीर को एक दुष्ट अजगर में बदल दिया और अर्जुन के शरीर को धूल के अनगिनत टुकड़ों में तोड़ दिया। ये टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि इससे अंतरिक्ष भी चकनाचूर हो गया और अर्जुन अंतहीन शून्य में जा गिरा। शून्य में कोई ज्वाला नहीं होगी और अर्जुन को पुनर्जीवित करने का कोई रास्ता नहीं होगा। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। ये सब बहुत जल्दी हुआ। अर्जुन मर चुका है, दानव सम्राट ने अपने हाथ पीछे करके कहा। दानव मूल गोली की योजना पर लंबे समय तक विचार करना होगा। चलो सब लोग तितर बितर हो जाएं और 6 महीने बाद फिर से यहाँ इकट्ठा हों। इस अवधि के दौरान सभी जातियां वापस आएंगी और सोचेंगी कि हमारी राक्षस जाति कैसे बच पाएगी। शून्य जगत में एक दुष्ट अजगर की शक्ति से जुड़ा धूल का एक कण था। वह शक्ति पहले थोड़ी चमकी और फिर जल उठी। इस जलने के साथ सारी धूल तेजी से एक साथ संघनित हो गई, भयंकर रूप से जल उठी और वापस अर्जुन में बदल गई। अर्जुन के दिमाग में एक दानव सम्राट की आवाज भी याद आई। अर्जुन, मैंने तुम्हें शून्य में इसलिए भेजा था ताकि हर कोई यह सोचे कि तुम मर चुके हो और जो लोग इसमें रुचि रखते हैं उनकी जासूसी से बच सको। अभी तुम्हें शून्य में आगे बढ़ना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए पहले ही एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। वास्तविक दुनिया में समय के दृष्टिकोण से तुम लगभग 3 दिनों में पाताल लोक पहुंच जाओगे। जहां तक मेरा प्रश्न है, दानव सम्राट होने के नाते मैं आपसे कुछ करने के लिए कहना चाहता हूं। शर्त यह है कि आप पाताल लोक से जीवित वापस आ सकें। अध्याय 1420। अर्जुन ने दानव सम्राट से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि दानव सम्राट केवल अपने आप से ही बात कर रहा था। इससे अर्जुन ने यह अनुमान लगाया कि जब दानव सम्राट उससे टकराया था तो उसकी आवाज उसकी चेतना के सागर में ही रह गई होगी। अब जो आवाज उसने सुनी वह वास्तविक समय का संचार नहीं था, इसलिए अर्जुन केवल एक तरफा सुन सकता था। दानव सम्राट की आवाज जारी रही। बाद में दानव सम्राट ने अर्जुन को बताया कि दानव सम्राट ने बाइहे के संयुक्त प्रस्ताव पर विचार करने का कारण केवल दानव उत्पत्ति की गोली के लिए नहीं था, बल्कि दानव सम्राट को भी बाइहे द्वारा प्रलोभन दिया गया था और धमकी दी गई थी। दानव मूल गोलियां और साथ ही पूरा पश्चिमी सम्राट महाद्वीप वे लाभ थे जिनका वादा बेहुआंग बाइहे ने दानव सम्राट को किया था। युद्ध समाप्त होने के बाद ये सभी दानव सम्राट को दे दिए जाएंगे। हालांकि अगर दानव सम्राट बेहुआंग बाइहे को अस्वीकार कर देता तो बाइहे अपना भाला दानव सम्राट पर तान देता।
बाह्य को पूरे दानव सम्राट महाद्वीप को गुलाम बनाने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती। दानव जाति को गुलाम बनाने के बाद वह इन गुलामों को काले टॉवर पर नियंत्रण करने देता और पश्चिमी सम्राट महाद्वीप पर हमला करने देता। इस तरह के राज उजागर नहीं होते, सिर्फ दानव सम्राट ही इसके बारे में जानता था। पूरी दानव जाति को भी इसके बारे में पता नहीं था। अब अर्जुन को भी इसके बारे में पता चल गया। उसी समय बाह्य ने वास्तव में साबित कर दिया था कि उसके पास ऐसी ताकत है, क्योंकि उसने दानव सम्राट को अपनी ताकत दिखाई थी। दानव सम्राट के अनुसार बाह्य ने एक निश्चित समयावधि में वायुया की आत्मा को अपने शरीर में बुलाने के लिए किसी अज्ञात विधि का प्रयोग किया था। उस समय बाह्य के पास बाह्य की अपनी शक्ति के साथ साथ वायुया की मार्शल आर्ट चेतना भी आ गई थी। दूसरे शब्दों में, ऐसी परिस्थितियों में बाह्य दानव सम्राट को पूरी तरह से कुचल सकता था। पूरे 6 सम्राटों की दुनिया में कोई भी 6 सम्राट ऐसा नहीं होना चाहिए जो बाह्य को हरा सके। दानव सम्राट को न तो ये पता था कि बाह्य ने वायुया की आत्मा को कितनी बार बुलाया था, न ही यह कि वह कितनी देर तक रही। दानव सम्राट को इसी बात का सबसे ज्यादा डर था। बाह्य के बाद अर्जुन ने भी दानव सम्राट को वायु वंश के सदस्यों की ताकत का एहसास दिलाया। इससे दानव सम्राट बहुत चिंतित हो गया। फिलहाल पूरी राक्षस जाति के पास 2 ही विकल्प थे, या तो वे व्हाइट रिवर को पश्चिमी सम्राट महाद्वीप से निपटने में मदद करें और युद्ध समाप्त होने के बाद व्हाइट रिवर शायद राक्षस जाति को भागने न दे। शायद राक्षसों ने बाह्य को अस्वीकार कर दिया और बाह्य ने आधिकारिक तौर पर दानव सम्राट महाद्वीप पर आक्रमण किया। पहले दानव सम्राट को नष्ट किया, फिर पश्चिमी सम्राट को। चाहे वह किसी भी दृष्टिकोण से देखे, दानव सम्राट महाद्वीप का कोई भविष्य नहीं था। इस दौरान दानव सम्राट पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं था। उसने पश्चिमी सम्राट से गुप्त रूप से संपर्क किया था और इस मामले पर पश्चिमी सम्राट से चर्चा की थी। हालांकि दोनों इस बात पर सहमत थे कि अगर वे दोनों मिलकर काम भी करें तो भी वे बेहुआंग बाह्य के सामने टिक नहीं पाएंगे। मूल विचार ये था कि पश्चिमी सम्राट, दक्षिणी सम्राट और तीनों सम्राटों को साथ लेकर व्हाइट रिवर से निपटने के लिए काम करें, लेकिन अंतिम परिणाम और भी भयानक था। चाहे कोई भी पक्ष जीते या हारे, जीवन शक्ति का भारी नुकसान होना तय था। उस समय राक्षसों के लिए पूरी दुनिया को निगल जाने का समय आ गया था। इसलिए अंत में जुड़वां सम्राटों ने एक बहुत ही साहसिक विचार सोचा और वह था दानव सम्राट की सुरक्षा प्राप्त करना। दानव सम्राट को उम्मीद थी कि अर्जुन अनंत वन की यात्रा करके दानव सम्राट से मिल सकेगी। बेहतर होगा कि दानव सम्राट इस मामले में हस्तक्षेप करने और बेहुआंग बाह्य की कहानी पर रोक लगाने के लिए तैयार हो जाएं। दानव सम्राट ने कहा, मुझे पता है कि इस अनुरोध के सफल होने की संभावना लगभग न के बराबर है। दानव सम्राट ने हमारे 6 सम्राटों में से किसी से भी कभी संवाद नहीं किया है और हमसे बातचीत करने से भी इनकार कर दिया है। लेकिन अर्जुन, अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। या तो हमारी राक्षस जाति पहले मर जाए, पश्चिम महारानी मर जाए, पश्चिम सम्राट पहले मर जाए, राक्षस जाति बाद में मर जाए, या फिर सभी एक साथ मर जाएं। मैं जानता हूं कि आपके लिए दानव सम्राट की सहायता पाना बहुत कठिन है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा मैं तुम्हें सिर्फ 6 महीने ही दे सकता हूँ। मैं इस समय का इस्तेमाल बाह्य को रोकने के लिए करूँगा, ये दिखावा करते हुए कि मुझे समय का ध्यान रखना है। हालांकि 6 महीने के बाद मैं और देर नहीं कर पाऊंगा। 6 महीने, अर्जुन ने सोचा। 6 महीने बाद क्या ये वायुवुडाओ और जुवान किंगजू की शादी का दिन नहीं था? अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसे एहसास हुआ कि बाह्य निश्चित रूप से वायुवुडाओ की शादी के दिन अन्य 3 सम्राटों और यहाँ तक कि दानव सम्राटों को भी आमंत्रित करेगा। उस समय बाह्य अन्य 4 सम्राटों के साथ सीधे मुकाबला करेगा। यदि उस समय दानव सम्राट के पास पर्याप्त चिप्स नहीं होते तो बाह्य ने मौके पर ही अपना चेहरा खो दिया होता।
उस समय दानव सम्राट ने अचानक अपना तुरुप का पत्ता जारी किया, जो सीधे बाइहे को डरा देगा, जिससे वह जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। 8 आंखों वाले सांप ने कहा, वास्तव में पूर्वी सम्राट की सहायता प्राप्त करना संभव होना चाहिए। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। भले ही पूर्वी सम्राट और दक्षिणी सम्राट दोनों ने कार्रवाई की हो, नतीजा ये होगा कि सभी एक साथ मरेंगे। क्या आपको 5 सम्राटों के बीच हुई आखिरी लड़ाई याद है? सर्प ने कहा, निस्संदेह इस संसार के लोगों ने कहा है कि पिछला 5 सम्राटों का युद्ध दानव सम्राटों और 4 मानव सम्राटों के बीच का युद्ध था। युद्ध समाप्त होने के बाद काफी समय तक शांति बनी रही। अर्जुन ने सिर हिलाया। उस समय हम शांति बनाए रखने में सक्षम थे। इसका कारण ये था कि एकमात्र व्यक्ति जो अपनी ताकत को संरक्षित करने में कामयाब रहा वह दानव सम्राट था। इसके बारे में सोचो, अगर 5 सम्राटों की लड़ाई दानव सम्राट और 4 मानव सम्राटों के बीच हो जाती है तो क्या दानव सम्राट जो अपनी ताकत को बचाए रखेगा वह पिछली बार की तरह खड़ा होकर देखेगा? हाँ, बिल्कुल नहीं। बड़े सांप ने आह भरी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति दानव सम्राट था। जब तक वह वादा करने को तैयार था उसे किसी और चीज का डर नहीं था। दानव सम्राट के शब्द जारी रहे। दानव सम्राट ने कहा, अर्जुन, मुझे इससे ज्यादा उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल रहा। मैं दानव सम्राट से मिलने जा रहा हूँ। अपनी मार्शल आर्ट कुशलता के साथ तुम सबसे ज्यादा होनहार साबित होगे। लेकिन अब बाइहे ने भी दुनिया को आपकी स्थिति बता दी है। हर कोई आपके युद्ध कौशल की विशेषताओं को जानता है। वास्तव में दानव सम्राट महाद्वीप में आपके पहुंचने से कुछ दिन पहले बाई कबीले ने मुझे 500 जल जेलें भेजी थीं। इन 500 जल कारागारों का इस्तेमाल अर्जुन से निपटने के लिए किया जाता था। जैसे ही कोई अर्जुन के शरीर को चीरता, वे उसके शरीर के 2 हिस्सों को तुरंत 2 अलग अलग जल कारागारों में फेंक देते। इस तरह वे आग में नहाने के बाद अर्जुन के पुनर्जीवित होने की क्षमता को पूरी तरह से सीमित कर देते। दानव सम्राट को भी 500 जल कारागार मिले थे। जरा सोचो, और कितनी जातियां पा सकती थीं? जरूर इससे भी ज्यादा। दानव सम्राट ने कहा, आपकी वर्तमान शक्ति के साथ दानव सम्राट को देखने की तो बात ही छोड़िए, आप अंतहीन जंगल के करीब भी नहीं जा सकते। इसलिए मैं आपको केवल पाताल लोक में भेज सकता हूँ। आपको अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वहां मौजूद रहना होगा। मेरी आखिरी उम्मीद आप पर ही है, कृपया। अर्जुन विचारशील था। एक समय था जब वह शून्य में ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता था। यहाँ कोई पदार्थ नहीं था, यहाँ तक कि स्थान और समय भी नहीं। हालांकि शून्य दिव्य बिजली को अवशोषित करने के बाद अर्जुन गुवान जियो की तरह लंबे समय तक यहाँ जीवित रहने और अपनी इच्छानुसार आगे बढ़ने में सक्षम होगा। हालांकि अर्जुन को यह नहीं पता था कि पाताल लोक का प्रवेश द्वार कहाँ है। दानव सम्राट को पता होना चाहिए था कि उसने अर्जुन को सीधे निचले क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर गोली मारी थी। इसलिए अर्जुन स्थिर खड़ा रहा। उसे डर था कि अगर उसने कुछ भी किया तो वह उसका रास्ता बाधित कर देगा और पाताल लोक के प्रवेश द्वार से चूक जाएगा। जहां तक पाताल लोक का प्रश्न है, ये हमेशा से ही एक बहुत ही रहस्यमय अस्तित्व रहा है। अर्जुन को इस दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब वह अपनी दुनिया में था तो उसने पाताल लोक के अस्तित्व के बारे में सुना था। इस दुनिया में हर तरह की दुर्लभ धातुएं थीं। पृथ्वी तत्व के मार्शल कलाकारों के लिए वे धातुएं महल स्तर के खजाने थीं। 6 सम्राटों की दुनिया में पहुंचने के बाद अर्जुन ने भी पाताल लोक के बारे में कुछ सुराग सुने थे।